वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू गिव इट अवे फर्स्ट. यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट लव, यू हैव टू बिकम दैट लव मैग्नेट फर्स्ट. एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम रिच, यू हैव टू बिकम दैट पर्टिकुलर मनी मैग्नेट. 2004 में मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की. मैनिफेस्ट किया क्यों पता है? हाँ. क्योंकि मेरी शादी होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. तो एक टाइम था जब आप जीरो पे आ गए थे. जीरो में आ गया. तो उससे आपने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा? मैं 1 जनवरी 2017 में मैंने जीरो से ही शुरू किया. मतलब बैंक में ऐसा कोई पैसा नहीं है, बस एक चीज़ था, मनी ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है. रेकी को शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं? रेकी क्या बोलेंगे? जैसे रेकी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी का यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है. उसको बोलते हैं सर्वव्यापी जीवन दायिनी शक्ति, जो कि यूनिवर्स में है. हीलिंग में इंटरनल ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं, आपके चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं. जैसे रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. अगर आपका स्वादिष्टान चक्र उससे थोड़ा ऊपर, नाभि के नीचे, उसमें प्रॉब्लम हो, डिसबैलेंस हो, रिश्ते खराब होंगे. हमारे जो बॉडी है 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना हुआ. अब ये जो ट्रिलियन सेल्स जो है 37 ट्रिलियन सेल्स, इसकी अपनी मेमोरी है. उस मेमोरी में अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव ही उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम्ड होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो 1 मिलियन सेल्स हर सेकंड पैदा हो रहे हैं ना, उसको हमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देना चाहिए. जानबूझ के करना पड़ेगा. उसके लिए एक पॉज देना है. ये सिखाता हूँ हाउ टू टेक दैट पॉज. 4 सेकंड्स में अंदर सांस ले लो, यहाँ तक भरो, एंड 8 सेकंड्स में धीरे 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 छोड़ दो. अफर्मेशंस के ऊपर मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइप के ओपिनियंस देते हैं कि अफर्मेशन कैसे होने चाहिए. जी ठीक है. मैं 3 फंड्स की बात करूंगा. 3 एस्पेक्ट्स. 1 इज हेल्थ, सेकंड इज लव रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज मनी. सर ने टोटल 20 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स में बिताया है, तो मैं जानना चाहूँगा सर आपकी वही स्टोरी. एयरफोर्स में कैसा था वहाँ का पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस? इट मस्ट बी टफ. उसके क्या लर्निंग थे और कैसे आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है? और मेरी लाइफ तो फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, जिसके बारे में हम आज पॉडकास्ट में बात करेंगे. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पूरन शर्मा जी, जो कि इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने 20 साल अपने लगाए हुए हैं. इंडियन एयरफोर्स से उन्होंने कई सारी चीज़ अपनी लाइफ में सीखी, अप्लाई करी, और ये सारी चीज़ों से हटके फिर वो कैसे ट्रांजिशन उन्होंने किया होलिस्टिक लाइफ कोच की इस फील्ड में. इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है. कैसे उन्होंने रेकी के बारे में और ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी और कई सारे लोगों की लाइफ में वो जो प्रॉब्लम्स देखते थे तो उनके सोल्यूशंस के लिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट करी और कई सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में उन्होंने स्टडी करी, जिसके अंदर से एक चीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो था रेकी. अब रेकी एग्जैक्टली होता क्या है, इसका एग्जैक्टली यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी हुई है. पूरन शर्मा हैज़ फाउंडेड रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन, जो कि एक ऑनलाइन होलिस्टिक इंस्टीट्यूट है, जिसके बाद से उन्होंने 50,000 स्टूडेंट्स की हेल्प करी है ऑल ओवर द ग्लोब. रेकी हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP, हो ओपन ओपन हो, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसके हेल्प से आप हीलिंग की तरफ जा सकते हो, एक होलिस्टिक लाइफ जी सकते हो. वो सारी चीज़ों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलेगा. एंड तक देखना, बहुत मजा आएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट पूरन सर. आपकी स्टोरी मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. मैं ना हमेशा से सोचते रहता हूँ कि यार बाहर कई सारे जो मिलिट्री में होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वो लोग कई बार बहुत फेमस होते हैं. जैसे आपने शायद डेविड गॉगिन्स का नाम सुना होगा, उनकी एक बुक है कांट हर्ट मी, मुझे बहुत पसंद है. तो वो टाइम में मैं सोचता यार इंडिया में भी ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग होंगे जिन्होंने इंडियन मिलिट्री में काम किया है, एयरफोर्स में भी काम किया है, और उनका पर्सपेक्टिव इंडियन पर्सपेक्टिव में मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा. तो आप कहीं ना कहीं मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया था और हमारी मुलाकात हुई है. सर ने टोटल 20 ईयर्स इंडियन एयरफोर्स में बिताया है, तो मैं जानना चाहूँगा सर आपकी वही स्टोरी. एयरफोर्स में कैसा था वहाँ का पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस? इट मस्ट बी टफ. उसके क्या लर्निंग थे और कैसे आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है? ओके फाइन. सो आपको सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ज़ीशान सर, थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया. ओके, डेफिनेटली मेरे लिए भी एक मैनिफेस्टेशन ही है, और मेरी लाइफ तो फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, जिसके बारे में हम आज पॉडकास्ट में बात करेंगे. बट थिंग इसकी मेरी कहानी शुरू होती है 1996 में. अच्छा, राइट. और मैं उस समय जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज जा रहा था. जैसे एक छोटा सा बच्चा, 18 साल का था करीब मैं उस समय, 17-18 साल का. और उसी समय मैं जस्ट 1 साल हो ही चुका था करीब. तो उसके बाद मुझे कॉल आया एयरफोर्स से, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था. तो एक होता है ना कॉल लेटर आता है, यू हैव टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशन एंड ऑल. तो मैंने एग्ज़ाम दिया ना, एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आ गए. अच्छा, बल्ले बल्ले हो गए. फिर उसके बाद मैंने मेडिकल वगैरह दिया तो ठीक हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड देन मैंने 1 साल तक पूरी ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग भी बढ़िया था. एक छोटे से बच्चे को जब आप डेली बेसिस पर पूरा प्रैक्टिस कराओगे, दुनिया भर की फिजिकल एक्सरसाइज कराओगे, तो मज़ा तो आ ही रहा था. और वो करते करते बोलते ना कि एक लड़का जो जस्ट अभी स्कूल कॉलेज कर रहा है और अचानक ही वो एक फौजी बन जाता है, आदमी बन जाता है, उसको जेंटलमैन बोलते हैं वो, राइट. तो जेंटलमैन बन गया. और 1 साल के बाद मेरी पोस्टिंग हुई, ब्लू यूनिफॉर्म, फीलिंग प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है. लोग सर बोल रहे हैं, छोटे से बच्चे को भी सर बोल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था, राइट. एंड देन
ऐसे मज़े लेते लेते थोड़ा सा इन्जॉय करने लगा। लेकिन हुआ क्या कि फ़ौज में था, घर से बहुत दूर था, घर की याद आती, दोस्तों की याद आती, फिर सोचते कि यार वो लोग तो कॉलेज में मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। एंड देन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, होम सिकनेस हो रहा है। उससे काइंड ऑफ डिप्रेशन की झलक मिलने लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा लो फील होता है। एंड उसी समय कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। अच्छा। जून 1999 जून में लड़ाई छिड़ गई और उस समय चूंकि एक फ़ौजी हूँ, मेरा भी कुछ काम है, तो मुझे भेज दिया कि जाओ भाई उस पहाड़ी में, आपको काम करना है, जो भी आपकी ड्यूटी है करो। 3 साढ़े 3 महीने तक उन पहाड़ियों में कभी इस पहाड़ी कभी उस पहाड़ी घूमता रहा और बहुत सारा मतलब मेहनत, बहुत बहुत सारा स्ट्रेस, दुनिया भर की चीज़ें, वेट घट गया पूरी तरह से, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस याद है जो उस टाइम कारगिल वॉर में हुआ था, जो याद रह गया? कुछ ऐसा टफ चीज़ या कोई चैलेंज? टफ वही था कि आपको ड्यूटी करना है, हर हफ्ते आपको पोजीशन चेंज करना है, क्योंकि दुश्मन होते हैं वो आपके बातें सुनते हैं, तो हमें पोजीशन चेंज करते रहना है हर हफ्ते वो टेंट वेंट लेके घूमना है। वो जो होंडा का जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर 2 जनरेटर लेके तो मैं चलता था, ऐसे सोच के देखो कितना भारी होता है वो, ठीक है। और वो सब कुछ करते करते आप देश की सेवा कर रहे हैं, एक होता है ना अलग टाइप का गर्व फील होता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और लड़ाई में हम लोग शामिल है। लेकिन वो सब करते करते स्ट्रेस भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड देन वहाँ से जब वापस आया, हम लोग जीत गए, भारत माता की जय बोलते हुए वापस आया, सबको खुशी थी, मैं भी खुश था। लेकिन आने के बाद मैंने फिर देखा कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट में, अंदर नहीं दिखाया, प्राइवेट में दिखाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको PTSD का प्रॉब्लम हो गया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ। तो उससे मैंने बोला कि इससे और क्या क्या होता है, बोले कि मेन वही डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन खाना है। ओके। मैंने बोला कि मेडिसिन नहीं लूँगा मैं, ओके। मेरे को मेडिसिन नहीं लेना है और मैं एयरफोर्स में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ मुझे पागल बोलेंगे, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, वो बड़ी मजबूरी में तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं बोला कि नहीं, मैं अपने हिसाब से ठीक करूँगा। देन आई टर्न इनटू स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये सब शुरू किया मैंने और थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था, बट उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने योगासन प्राणायाम भी अपनाया, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, मतलब मेरे डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ और डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। और फिर मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि जिसका माइंड में, दिमाग में कुछ दिक्कत आती है तो उसको गट भी प्रॉब्लम करता है। पेट तो खराब मेरा होता गट पूरा डिस्टर्ब हो गया, पूरा पेट खराब रहने लगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर मुझे एलर्जी होगी, काइंड ऑफ मतलब बहुत मुश्किल वाले दिन थे जब मैं इतना लो फील कर रहा था एक दिन कि मुझे लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। सोच के देखो, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जिम्मेदारी है, उनको पैसे भेजना है, घर चलाना है, लेकिन मेरी हालत ही ठीक नहीं थी, ठीक है। और वहाँ फौज में बता भी नहीं सकता कि मेरी हालत मेंटली सिक हो, क्योंकि वो फिर मुझे मेंटल असाइलम में भेज देंगे। तो इसीलिए छुप छुप के करना पड़ रहा था, ठीक करना पड़ रहा था, खुद ही कोशिश करनी पड़ रही थी। एंड देन फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली जब आई, वहाँ पर मैंने पहली बार रेकी के बारे में सुना, रेकी हीलिंग सिस्टम, राइट। और उसमें मेनली यही बताया गया था कि रेकी हीलिंग सिस्टम सबसे पहले आपके माइंड को हील करता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं बोला कि वो तो मेडिटेशन में मिलता था। बोले कि नहीं, यहाँ पे मेडिटेशन वाला नहीं है, इसमें आपकी अंदर की ब्लॉकेजेस दूर होती है, जो आपकी नेगेटिव बिलीफ्स है ना, जो नेगेटिव इमोशन चल रहा था मेरे अंदर, क्योंकि एक्चुअली सर्कमस्टांस तो ठीक ही था, नौकरी थी, पैसे मिल रहे थे, घर चला रहा था, जो मेरी ज़रूरत थी तो पूरी हो रही थी, जो मैं चाहता था, लेकिन इमोशंस मेरी नेगेटिव हो गए थे, राइट। उन इमोशंस को हील किया इसने, ओके। एंड देन जब वो इमोशनली मैं हील होने लगा, मेंटली मैं पॉजिटिव होने लगा, देन मेरे को लगा कि मेरी डिप्रेशन ठीक हो गई। 2 से 3 महीने में मैं डिप्रेशन फ्री हो गया था, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया। सबसे अच्छी बात है कि साइड बेनिफिट्स में मेरा एलर्जी भी ठीक हो गया। ये सब साइड बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि मैं तो डिप्रेशन ठीक करना चाह रहा था, लेकिन उससे जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ना, बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स और डिजीजेस होते हैं, वो भी ठीक हो रहा था। देन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, रेकी वाकई में काम करता है, ये आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारी बीमारी को दूर कर सकता है, ऐसा मुझे अपने हिसाब से लगा। देन मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने कोलीग्स को पकड़ के, इधर आ जाते रहो, हीलिंग कर देता हूँ, सिर में दर्द हो रहा है ना, मैं दे देता हूँ, टेंशन तो बोल रहा था, टेंशन बहुत होता है, मैं हीलिंग देता हूँ। एंड देखा कि 10, 15, 20 मिनट में एक्चुअली में उनको आराम मिल रहा था। जब ऐसे छू के मैं टच कर रहा हूँ, वो बोलता क्या कर रहे हो, हमको विश्वास नहीं है। बोला ले लो ना, तुमको क्या दिक्कत है। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने देखा कि काम कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने तो सिर्फ मेरे से ऐसे ही ले लिया, लेकिन मेरे को अंदर से लग रहा था कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पावरफुल चीज़ है। एंड देन ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एंड देन 2004 में मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की। मैनिफेस्ट किया क्यों पता है? क्योंकि मेरी शादी होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, माँ बाप थे, ठीक है, भाई 2 भाई थे, वो भी उस समय बेरोजगार था, बड़े भाई की शादी थी, 2 बच्चे थे। तो उस समय मैं क्योंकि सपोर्टिंग में था, पूरा मैं ही सपोर्ट कर रहा था, तो इनकी शादी हो जाए, ये घर बसा ले, कोई सोच ही नहीं रहे थे।
सच ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता ना, अगर मेरी शादी हो गई, मैं अपने घर परिवार में रखूँ तो उनका कौन ध्यान रखेगा। तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं 29-30 साल का होने वाला था, मेरे दोस्त हो गए, सबकी शादी हो गई थी। देन मैंने बोला कि नहीं, इसको मैनिफेस्ट करूंगा। होना तो चाहिए ना, टाइम पे होना चाहिए। एंड विद इन मेरे ख्याल से 3 to 4 months मैंने अपनी जो भी आज मेरी वाइफ है उसे मैनिफेस्ट किया आउट ऑफ द ब्लू। उसकी मम्मी ने खुद मुझे सेलेक्ट किया, वो भी किसी के घर पे, XYZ मेरी दोस्त के घर पे मैं था। और मैं वहाँ पे गया था और उस समय बहुत काइंड ऑफ मेडिटेशन करना, ये सब हीलिंग करने में लगा हुआ था। तो वाइट कलर का मैंने कुर्ता पहना हुआ था, जीन्स पहना हुआ था, चेहरे पे रौनक थी, जो भी था। तो उसको देख के ना, शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, माई मदर इन लॉ, फ्यूचर मदर इन लॉ। तो उन्होंने बोला कि ये लड़का कौन है। दोस्त की मम्मी से बोले कि ऐसा ऐसा एयरफोर्स का है, मेरे मनीष के साथ ही काम करता है, मनीष मेरा दोस्त। तो बोले कि अच्छा, तो इसके साथ बात चलाएं शादी की। वो डायरेक्टली बोल रही है। बोले कि इसके बारे में आपको क्या पता, ये कहाँ रहता है, ये तो जस्ट आया हुआ दिल्ली में, ये तो अभी आया हुआ है। तो पता चला कि एक्चुअली में वो उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इन्हीं से शादी करानी, सिर्फ मेरे फेस वैल्यू पे, मेरी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, उस पर उन्होंने शादी फिक्स कर दी। लड़का कहीं का भी वो फर्क नहीं। अब मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, वो आज तक भी नहीं गई मेरे घर पे। अच्छा, आज तक नहीं गए। मेरे ससुर जी तो फिर भी एक बार गए, दार्जिलिंग में मेरा घर है। अच्छा, सास, अभी कल भी मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने आज तक मेरा घर नहीं देखा। तो वो मैनिफेस्टेशन ही था ना, कहाँ तो नॉर्थ ईस्ट का बंदा, कहाँ दिल्ली वाली, राइट। और मैं उतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था, इतना ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी शादी हुई। तो मैंने वो मैनिफेस्ट किया 2004 एंड 2005 के दिसंबर में सुनामी आ गया। अरे बाप रे। अंडमान निकोबार में। ओके। एंड उसके लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स मांगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा रिहेबिलिटेट करना है उसको। आइलैंड टोटली डिवास्टेटेड है, पूरा का पूरा रनवे टूटा पड़ा हुआ है, और सारी की सारी जो भी हमारी इंस्टॉलेशन था, जो कुछ भी, सारा टूटा हुआ है। तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने बोला कि एक बंदा चाहिए। ये 1-2 महीने की बात, 2 महीने बाद की बात है, करीब फरवरी मार्च तक में। मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा। और तब तक मेरा बड़ा लड़का हो चुका था, ही वॉज जस्ट 2 to 3 months ओल्ड। और उस छोटे से बच्चे को छोड़कर मैंने फैसला किया कि मुझे देश की सेवा में जाना है। होता ना, एक अलग टाइप की फीलिंग अलग होती है कि नहीं। फिर लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो अभी टोटली डिवास्टेटेड है, आपका छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के जाओगे तो आप क्यों जा रहे हो, वॉलंटियर क्यों कर रहे हो। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा तो कोई ना कोई तो जाएगा ना, उसके भी तो फैमिली होंगे, उसके भी तो बच्चे होंगे, तो उसको तो कष्ट होगा। तो वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ऐसा देशभक्ति के भाव से मैं चला गया। जब गया देखा तो वहाँ हालत ख़राब है, टोटली डेवास्टेटेड, एकदम आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। रात को अचानक गार्ड चिल्लाता सुनामी सुनामी, और आप पूरा नंगे पैर भागने लगते हो, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि एकदम किनारे पे ही हो, समुद्र के किनारे पे आपको वो टूटा हुआ इंस्टॉलेशन में आपको रहने दे रहे हैं। तो वो चीज़ करते हुए चैलेंजेस होने लगे। फिर वहाँ पे विदाउट फैमिली था, तो वहाँ से मेरी लाइफ की स्ट्रगल शुरू हुआ, चैलेंज शुरू हुआ, और वहाँ से मैंने फैसला करना शुरू किया कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना है। क्योंकि होता ना कि ये जो दिखाई दे रहा है, जो मेरे को खुशी नहीं दे रहा है, मुझे वो हैप्पीनेस दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है। और छुट्टी दे भी देना, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि आपको वो एयरफोर्स की ही कोई जहाज़ आना चाहिए जो आपको पिकअप करेगा, हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए, लेकिन वो 1-1 महीना 2-2 महीने नहीं आता। हमेशा मौसम ख़राब, हमेशा कैंसिल हो रहा है। वहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलती, वहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकल सकता, पानी का जहाज़, क्योंकि वो भी जेट्टी भी टूटा हुआ था। तो वहाँ से बहुत चैलेंजेस मिला, विदाउट फैमिली, रोते धोते, उदास रहते, नेगेटिविटी में जी रहा था। फिर एक दिन फैसला किया कि मैं ऐसे क्यों रहूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो रेकी मास्टर हूँ, ठीक है। मैंने लोगों को हीलिंग देना शुरू किया, एक बोलता है ना, संगत करना शुरू किया, लोगों को अच्छी बातें सिखाना, मोटिवेट करना, क्योंकि जो मैं मोटिवेशन दूंगा तो ही तो मोटिवेट होऊंगा ना। तो मैं उनको मोटिवेट करना शुरू, दैट्स व्हाट आई टीच इन रेकी एंड माइंड पावर। व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू गिव इट अवे फर्स्ट। तो मैं खुद डिमोटिवेटेड हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ मैं, अच्छी जगह मुझे गूज़बम्प आ रहा है, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ इन दैट केस कि सब कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो चैलेंजेस आते ही इसलिए कि आप मजबूत बनो, और मैं मजबूत बन रहा हूँ डेली बेसिस पर, ठीक। और वहाँ से मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया। मैंने एक एयरक्राफ्ट मैनिफेस्ट किया। अच्छा, एयरक्राफ्ट, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट जिसको IL-76 बोलते हैं। उस समय छोटा जहाज़ भी नहीं आता, AN-32 आता, उसके बाद एक डोनियर तो बहुत ही छोटा होता है, वो सब नहीं आ रहे हैं। और IL-76 को उतरने के लिए रनवे बहुत पावरफुल चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए, टूटा फूटा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके ठीक किया, और IL-76 हमारे लिए आया। जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं छुट्टी जा रहा हूँ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ, हमेशा मैं उस समय अपने आप को पूरा संभालना शुरू कर दिया। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, हीरे की हीलिंग कर रहा हूँ। हीलिंग करते हैं नॉर्मली हम अपने ब्रेन को हील करते हैं, ओके, अपने पेट में हाथ रख के हीलिंग करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक एनर्जी अच्छी जा रही है, एंड आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग, एंड देन वो मैनिफेस्ट हुआ।
IL-76 लैंड किया आफ्टर सो मेनी मंथ्स आफ्टर सुनामी। उन्होंने बोला कि आ गया हाथी आ गया, उसको गजराज बोलते हैं, बड़ा बहुत बड़ा होता है, उसमें 350-400 लोग आ सकते हैं सामान के साथ। सामान तो बहुत आता है उसमें, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट। और वो लैंड किया उसमें। मैं चूंकि मैनिफेस्टर हूँ, मुझे पता है मैंने किया है, मेरे साथ साथ इतने सारे लोगों का भला हुआ। दैट वाज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन विच आई डिड, सेकंड मैनिफेस्टेशन आफ्टर मैरिज। उसको मैंने खुद अपने दिल से अपने आप ही किया, मुझे पता था कि मैंने किया ये। ओके और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई कि मैं अब एक मैनिफेस्टर हूँ। ओके अब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ। सो एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तो वो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वॉलंटियर किया, ये भी अच्छी बात है। एयरफोर्स ने मौका दिया ना मुझे कि कौन जाना चाहता है, मैंने बोला मैं जाऊंगा। लालच ये था कि वहां से हमें एक होम पोस्टिंग मिलेगी, ये भी एक लालच था कि होम पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन होम पोस्टिंग नहीं मिला। मैंने बागडोगरा मांगा, मेरा घर वहाँ नहीं मिला। मैं बोला दिल्ली दे दो, दिल्ली भी नहीं मिला, मेरी ससुराल नहीं दिया। चंडीगढ़ दिया। मैं बोला कोई बात नहीं। अब चंडीगढ़ में रह के फिर मैंने अपने आप को और डेवलप किया। मैं बोला कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस हो, खुद को डेवलप करना है। राइट। तो चंडीगढ़ में मैंने डेवलप किया अपने आप को। उसके बाद फिर मेरी एक पोस्टिंग फिर से नॉन फैमिली स्टेशन हो गया। चंडीगढ़ में विद फैमिली रहा। अच्छा। इधर फिर से नॉन फैमिली स्टेशन। ओके। फिर से वही रोना धोना, वही याद आना, परेशान होना, छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना। मैंने बोला ये मुश्किल हो रहा है और ये बहुत हो रहा है। दैट वाज द लास्ट ऑन द कैमल्स बैक। 2010 to 2014 वहाँ था मैं पोस्टिंग नागपुर में। और टोटली नॉन फैमिली, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत सारे चैलेंजेस। तब मैंने आखिरी बार फैसला किया कि अब और नहीं, मैं अब जॉब नहीं करूँगा। 20 ईयर्स कंप्लीट करके मैं अपना काम करूँगा और यही करूँगा जो मुझे समझ में आया कि इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मी एंड इट इज़ वर्किंग फॉर ऑल अदर पीपल ऑल्सो। तो मैं एक होलिस्टिक कोच बनूंगा। ये मेरा सेल्फ डिक्लेयर्ड काइंड ऑफ एक अपना फैसला था। किसी ने नहीं बोला कि होलिस्टिक कोच होता क्या है, मुझे नहीं पता था क्या होता है होलिस्टिक कोच। लेकिन आज मैं लोगों को समझा पाता हूँ। एक लाइफ कोच होता है, आपने सुना होगा लाइफ कोच। लाइफ कोच में ना सही क्या है, गलत क्या है, झूठ मत बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो, लाइफ कोच है वो। होलिस्टिक में सिर्फ ये लेक्चर नहीं होता। होलिस्टिक में एक्चुअली मैं आपको वो कैपेबिलिटी दे रहा हूँ कि आप अपनी आप को हील कर सको, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर कर सको, चक्रों को बैलेंस कर सको, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सको। सो रेकी एंड माइंड पर एक टूल बन जाता है आपकी ऑरा को एक मैग्नेट बनाने के लिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी लोग चाहते तो ये है ना कि वो मैग्नेट बन जाए। You want to attract love, you have to become that love magnet first. You want to attract health, you have to become that health magnet, right? And if you want to become rich, you have to become that particular money magnet. अब ये तो सिर्फ सोच ही रहे हैं लोग, मुंगरी लाल के हसीन सपने बार बार कर रहे हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी को तो चेंज नहीं कर रहे हैं। सो रेकी क्या करता है, जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो और बाकी प्रैक्टिसेस जो मैं बताता हूँ, उससे ना एक्चुअली आपकी जो इंटरनल ब्लॉकेजेस है, वट एवर द ब्लॉकेजेस, और उसको कार्मिक ब्लॉकेज बोलते हैं। कुछ इस जन्म का हो सकता है, कुछ पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो वो कार्मिक ब्लॉकेज को हील करने से क्या होता है, आपकी सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल बनने लगते हैं, चीज़ें अच्छी बनती है, लोग अच्छे अट्रैक्ट होते हैं, सिचुएशन बढ़िया बनता है, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग पॉजिटिवली। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। देन मैंने बोला कि बस लास्ट पोस्टिंग मुझे मैनिफेस्ट करना है, एंड देन स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग द लास्ट पोस्टिंग ऑफ माई एयरफोर्स सर्विस 2014 to 16। टाइम लगा मुझे, करीब 9-10 महीने लगा। 9-10 महीने लगा, क्योंकि आपको ना पेशेंस भी चाहिए होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग यही करते हैं, पेशेंस नहीं रखते ना। यहाँ पे मैंने पेशेंस रखा। मुझे पता था कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैं इतना स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ ना कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, मुझे ये यूनिट चाहिए, यहाँ पे इतने लोग होने चाहिए, मेरे कलीग्स ऐसे होनी चाहिए, मेरे बॉस ऐसे होनी चाहिए, एवरीथिंग स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहा हूँ मैं। तो उसको बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, ढूंढने के लिए टाइम लगेगा ना। एंड यूनिवर्स ने टाइम लिया, लेकिन जब मुझे मिला, आई वॉज टोटली हैप्पी एंड एस्टोनिश्ड कि एग्जैक्टली वैसे ही मिला। 2 ईयर्स लास्ट एग्जैक्टली। मतलब मुझे सिर्फ 2-3 घंटे काम करने थे, बाकी टाइम में मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, अपना वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, अपने लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, पूरा टाइम था मेरे पास। ओके एंड देन उसके अलावा कलीग्स बढ़िया थे, फेवरेबल थे। मेरे जो ऑफिसर्स थे उनको पता था कि पूरन कुछ अच्छा कर रहा है। अच्छा। पूरन तुम क्या करते रहते दिन भर वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे, क्योंकि मेरा 3 घंटे में मेरा काम खत्म। बहुत सामने बैठा, बोले कोई बात नहीं पूरन, तुम जो भी कर रहे हो करो। मैंने बोला सर मेरी लास्ट पोस्टिंग है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है और यही मेरा एजुकेशन है, यही मेरा हायर एजुकेशन है, तो इसको मुझे करना पड़ेगा। उनके सामने बात करता तो बोले यार तू काउंसलिंग करता है क्या, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो काइंड ऑफ मेरा एक काइंड ऑफ लोगों को पता चलने लग गया वहाँ से। और लास्ट 2 ईयर्स में मैंने बताया आपको, मैंने 2 पैरेलल ऑफिस चलाए। एक तो 9 to 5 एयरफोर्स का, और फिर 6 to जहाँ भी जितने बजे तक करना, 6-7 बजे से लेकर 11, 12, 1, 2 मेरी मर्जी है, मेरा काम है। आराम से काम करता, सुबह 7 बजे से फिर लग जाता ऑफिस के लिए। सैटरडे संडे मेरे लिए फुल था, तो सैटरडे संडे पूरा मैं काउंसलिंग करता, वर्कशॉप लेता, मैं ऐसे सिस्टम में वर्कशॉप वगैरह लेता था। तो
ये पूरा जर्नी है ना, टोटल मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से रहा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को सोच समझ के किया। चैलेंजेस मिले, रोना धोना भी हुआ, खून पसीना आंसू सब आए, लेकिन सब कुछ मेरे लिए फेवरेबल था। ये लोगों को समझना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी चैलेंजेस हो ना, वो एक्चुअली आपके भले के लिए होता है। ये मैंने रियलाइज़ किया। इसलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को रियली बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड कि आई वॉज एन एयर वॉरियर। मैंने वो सब कुछ किया एयरफोर्स में, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी मेरे नाम पे वो दाग नहीं लगा। आज भी मेरे कलीग्स, मेरे ऑफिसर्स अभी भी याद करते हैं, और आज तो वो प्राउड फील करते हैं कि मैं ऐसा कुछ होलिस्टिक कोच बन गया हूँ। आजकल मेरे पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। सो आई रियली फील गुड अबाउट इट। और यही मेरी कहानी है, छोटी सी कहानी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ को बेटर बनाया। अब पिछले 14 ईयर्स से मैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव बना चुका हूँ अपने फ्री वर्कशॉप से, जो मैं ऑनलाइन रेकी के हेल्प से। हाँ, रेकी एंड माइंड पावर। रेकी एंड माइंड पावर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम करो, एंजाइटी को कम करो, अपने फियर, जो अननोन फियर्स होते हैं लोगों को, वो सब कम कर सकते हो, पेन खत्म कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और मैं लाइव करवाता हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, लाइव प्रैक्टिस कराता हूँ और लाइव फीडबैक भी लेता हूँ। अच्छा, कितना आपको फायदा हुआ, 20, 30, 50% या फिर 80, 90, 100%। सो लोग 20% से लेकर 100% तक एक रेंज रखकर फीडबैक देते हैं चैट में ना। तो एवरी टाइम ये होता है। तो ऐसे करके मैं पिछले 8-9 सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर चुका हूँ। और पर्सनली मैंने कोचिंग दिया है लोगों को, मतलब हैंड होल्डिंग कराता हूँ मैं, सिर्फ कोर्स बेचता नहीं कि कोर्स खरीद के वो लोग अपने आप करें। मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। डेली असाइनमेंट कराता हूँ, डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, एक कोच की तरह ऐसे डंडे लेके पीछे पड़ता हूँ, करो करो करो, मुझे होमवर्क भेजो। सो ये सीखा भी है। हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना। फौज में मैंने एक ही बात सीखी है भाई, कि अगर मैं गोली चला रहा हूँ, अगर मैं लड़ाई में हूँ तो दुश्मन को लगनी चाहिए। अगर मैं रेंज में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट बुल्सआई तो हो, नहीं तो गोली क्यों चला रहा हूँ। तो लाइकवाइज अगर कोई प्रैक्टिस करे तो उनको फायदा हो ना। वो बेकार में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे रेकी हो या ओपन हो, है कहने के लिए कि उन्होंने सिखाया, हमने किया, कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ है। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या। मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हो, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। ओके, या तो कोई बीमारी ठीक हुई है, कोई भी बीमारी, मतलब सर दर्द से लेकर कैंसर तक, दे सकते हो बहुत सारे। देखो, नॉर्मल सर दर्द तो नॉर्मल किसी को भी होता है, लेकिन एक माइग्रेन नाम की चीज़ होती है। माइग्रेन लोगों को 10 साल, 20 साल, 30 साल से माइग्रेन है, बहुत सारे लोग, मतलब अलग अलग रेंज के। और ऐसे लोगों को सिर्फ महीने से 3 महीने में माइग्रेन 100% ठीक होता है, और बाद में रीअकर भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाद में फिर से हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ। मैं पिछले 24 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ जिनका भी माइग्रेन ठीक हुआ है रेकी एंड माइंड पावर से, मेरे हेल्प से, मैंने जो कोचिंग दी, उसका फिर से नहीं आया आज तक। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास उनके मैं टेस्टिमोनियल लेता हूँ, वीडियो में इंटरव्यू भी लेता हूँ, जैसे आप लेते हो ऑनलाइन जूम में। तो पूरा एक काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट ही है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे पॉडकास्ट सेक्शन में देख सकते हैं पूरा इंटरव्यू बाकायदा। वो लोग बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, ना कहाँ था उनको बहुत ज़्यादा दर्द था, प्रॉब्लम थी, और कहाँ वो ठीक हुए। तो ये माइग्रेन की बात हुई। डिप्रेशन नॉर्मली आजकल बहुत होता है। डिप्रेशन के केसेस में मैंने 25 साल पुराना डिप्रेशन भी ठीक होते हुए देखा, 25 ईयर्स। ओके, और आजकल तो यंग लड़कों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा आप इसको डिफाइन कर सकते हो? कई बार लोगों को ना सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। लोग बहुत वेगली डिप्रेशन के वर्ड उड़ाते रहते हैं। डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। एग्जैक्टली आपने भी डिप्रेशन फेस किया। सीवियर होता है। हाँ, देखो, सैडनेस तो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, कभी कभी आपको भी हो सकता है। उसके साइंस की सिम्टम्स क्या है? अगर जो डिप्रेस हुआ है, आपको मतलब क्या फेस हो रहा था आपको जब हुआ था? मेनली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, और एक लंबे समय तक अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं और हमको नेगेटिव फीलिंग परसेंटेज वाइज ज़्यादा आ रहा है, ओके, नेगेटिव के साथ में आपके जो इमोशंस है वो भी लो रहने लगा है, ओके, और उसके बाद आपको ये लगता है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हर चीज़ में, कहीं भी आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कहीं भी रे ऑफ होप नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कुछ दिन तो हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर वो डिप्रेशन का स्टेट बन जाएगा, क्योंकि अब आपकी आदत उसमें शामिल हो जाता है। आप लो फील करते हो, आप ऐसे करके बैठते हो, आपका चिन डाउन होता है, किसी से आप नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, और प्लस इसमें मोस्टली सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। ओके, तो जब आप सुइसाइडल टेंडेंसी तक चले गए ना, तो हम उसको बोलेंगे डिप्रेशन। ओके, अदरवाइज नॉर्मल थोड़ी बहुत दर्द, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत सैडनेस तो किसी को भी हो सकता है, राइट। अब उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ना लोग, उसी को एक परमानेंट एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि मैं ऐसा हो गया, राइट, तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे, राइट। और डिप्रेशन में 2 टाइप के डिप्रेशन होते हैं, एक होता है डिक्लेयर्ड, ओके, कि जो इंडिविजुअल मानता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, राइट, और एक होता है अनडिक्लेयर्ड, एंड दैट इज मोस्ट डेंजरस। ओके, डिप्रेशन का स्टेट है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो छुपा हुआ है,
Okay. ठीक है, वो बता नहीं रहा है, या उसको खुद को नहीं पता है। मैंने भी ऐसे ही किया, एयरफोर्स में नहीं बताया, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया ना कि डिप्रेशन है और मैंने उसमें ठीक करने की कोशिश की। उन लोगों को नहीं पता कि डिप्रेशन है। और ऐसा होता है लेडीज में, अच्छा, आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, जच्चा बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जन्म देने के बाद जच्चा जो होता है माँ, उसको एक काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत बार अनडिक्लेयर्ड होता है। अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, उसकी एक सास है, ससुर है, उसका हस्बैंड है, वहाँ से एक्सपेक्टेशंस है, वो सोचेंगे जल्दी रिकवर हो, काम पे लगो, सास तो ये चाहेगी, राइट, हस्बैंड भी बोलेगा जल्दी ठीक हो जा भी, और उसके ऊपर प्रेशर है कि अभी बच्चे को जन्म दिया, एक तो उसमें से रिकवरी में टाइम लगेगा, दूसरा उसमें बहुत सारी चेंजेस आए, बच्चा रात भर जगा रहा है उसको, ठीक है, दिन में उसको काम भी करना है, सबको खुश भी रखना है, तो बैलेंस नहीं कर पा रही हो, राइट। अपने बच्चे को ध्यान देना जरूरी है, दूसरे नहीं समझ रहे हैं, बोले तुमने खाना नहीं बनाया टाइम पे, तुमने आज ये नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं, एंड देन उससे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और इसको लोग मानते ही नहीं है कि ये डिप्रेशन, उनको लगता है कि बच्चा हुआ है तो ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही, सास बोलेगा मैंने तो 4 बच्चा जन्म दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो फटाफट काम पे लग गए। सिचुएशन अब चेंज है ना, ज़माना बदल गया, और उसकी तो फर्स्ट बच्चा है ना, तो वहाँ पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसको ठीक होने में भी कई बार टाइम लगता है, कई बार 4 साल 5 साल, और कई बार ये 20 30 साल तक चलता है, बच्चे बड़े हो गए तभी वो डिप्रेशन में, एंड नोबडी इज नोटिसिंग दैट एंड नोबडी इज एड्रेसिंग दैट। ऐसे में मैं कई ऐसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करवा चुका हूँ, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करवाया, मैंने बोला कि देखो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है आपका। कैसे आइडेंटिफाई कराते हैं आप? वो बताते हैं ना कि मैं जब से मैंने बच्चे को जन्म दिया, कहानी होती है ना, मैं पूछता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ ना, तो पता चलता है कि अच्छा उस समय से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ तभी से हुआ है। ओके, अभी हाल ही का मैंने एक वीडियो टेस्टिमोनियल दिया था, ओके, और उसका साधना यादव नाम है, उसका अभी 4 साल हो गया, 4 साल हो गए, नहीं 4 साल तक उसको डिप्रेशन था, अभी तो बच्चे बड़े हो गए, 4 साल तक उसको डिप्रेशन था, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया था उसके बाद, और वो पूरी तरह से ठीक हुई थी, और आज वो 100% पूरा होलिस्टिक है, खुश रहती है, हंसती रहती है, बोलते हैं सर आजकल बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की वो ब्लॉकेजेस दूर हुई, उसका मेंटल स्ट्रेस दूर हुआ, और जो खास दिक्कत दे रहा था उसके अंदर, जो एक ब्लॉक बन गया था, उसको मैंने ठीक होने में हेल्प किया। राइट। हाँ, रूट चक्र होता है, उसको ठीक करना है, स्वादिष्टान चक्र होता है, ओके, ये ब्लॉकेजेस है जो, हाँ, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, ये इमोशन का सीट है, तो उसमें हाथ रख के हम हीलिंग करवाते हैं, हाथ जस्ट टच करना है, ऐसे सिर्फ टच करके हीलिंग करना है, तो टच करके हीलिंग करते हैं तो वो ठीक होने लगता है। फिर हम लोग हार्ट चक्र की हीलिंग करवाते हैं, क्योंकि कई बार आप ना अपने आप को भी प्यार करना बंद कर देते हो, सेल्फ लव, तो हीलिंग करवाने लगते हैं, सो दैट आप दूसरों को भी प्यार दे सको, जो आपके अंदर होगा वही तो दोगे ना। तो इस तरीके से ना उनको कुछ अलग चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं, पॉजिटिव सोचो, सबको माफ़ करो, हमेशा खुश रहो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड फॉलो कराते हैं, तो उसमें ये होपनोपनो का पार्ट भी आता है, राइट, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बिकॉज यू वांट टू लव एवरीवन। जो लेडीज़ होते हैं ना, वो घर की लेडीज़ सबको प्यार करना चाहते हैं, सबको संभालना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो करते करते दूसरों के लिए खुद ही कुछ अपने के लिए नहीं कर पाते हो, एक्चुअली अपने को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, उससे अपना सेल्फ लव भूल जाते हैं, वो अपने लिए केयर करना, अपने आप को सजाना संवारना, अपने लिए कुछ करना, बोलते नहीं मैं इनके लिए जी रही हूँ, तो तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब ये डिप्रेशन होता है कि जब आप दूसरों के लिए खाली कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, खोखले हो रहे हो आप पूरी तरह से। तो मैं यहाँ पे फिर रेकी एंड माइंड पावर से उनको भरने लगता हूँ, लव, हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट अपने अंदर डालो भाई, खुद से प्यार करो, खुद की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि जब तक करोगे नहीं प्यार और रेस्पेक्ट अपने आप को, दूसरों को कैसे दे सकते हो? लेकिन वो कोशिश कर रही है सबको दें, अब जो है ही नहीं आपके पास कैसे दे रहे हो? तो यही मैं सिखाता हूँ लोगों को कि आपको होलिस्टिक होना ज़रूरी है, एक बैलेंस होना चाहिए कि आप इनसाइड आउट अपने को भी खुश रहो और बाहर लोगों के साथ भी पॉजिटिव चीज़ें एक्सचेंज करो, और वो ऑरा के थ्रू करवाता हूँ मैं। आपका ऑरा है ना चारों तरफ, इस ऑरा में वो पॉजिटिव लव एनर्जी भर देता हूँ, लव एंड हैप्पीनेस की एनर्जी। ये भी मैं लाइव वर्कशॉप में कराता हूँ, उसको लव मैग्नेट एक्सरसाइज बोलता हूँ। इट इज़ ओनली 10 मिनट्स एक्सरसाइज, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट्स में ही उनको नेगेटिविटी से निकाल के, ओके, कहाँ लो फील कर रहे हैं, हेट्रेट फील कर रहे हैं, ओके, और चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, मैं पूरा गैलरी में लाके दिखाता हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं, रोने लग रहे हैं, नेगेटिव है बहुत, और 10 मिनट में सबके चेहरे पर एकदम बढ़िया स्माइल आ रही होती है। एक समरी दे सकते कैसे होता है जो ये लव मैग्नेट की बात कर हाँ, रहे हैं, ये डिप्रेशन के लिए जो आप 10 मिनट का जो आपने बताया ना, 10 मिनट का कराते हो, उसका एक कुछ ऐसा सिनॉप्सिस आइडिया मैं दे देता हूँ, ठीक है। मेनली क्या होता है कि आप अगर दुखी हो तो ऑब्वियस है कि आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से दुखी हो, बिना मतलब में शौक थोड़ी होता है किसी को, राइट। तो उसमें एक तो होता है कि कुछ फिजिकल एलिमेंट होगा, किसी का पेट खराब होगा, किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, किसी को सिर में दर्द रहता होगा, व्हाटएवर, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कुछ सिचुएशंस ऐसे होंगे
रिलेशन में कुछ खराब होगा, ऑफिस में बात नहीं मान रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, तो डिप्रेशन किसी भी तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिप्रेशन आ गया तो नेगेटिव हो गया ना वो, है ना। अब नेगेटिव है तो मैं बोलता हूँ कि देखो, और सीधी सी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो, जो प्रॉब्लम हमें आज के डेट में हो रहा है यहाँ पे ना, हमें या तो पास्ट से हमें दुख मिल रहा है, हम पास्ट के बारे में जब भी सोचते हैं ना तो वहाँ से हम दुख लेके आते हैं, और हम फ्यूचर से भी दुख लेके आते हैं, वहाँ से चिंता लेके आते हैं कि भविष्य क्या होगा। प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। तो मैं बोला कि आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। तो मैं बोलता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप भी एग्री करेंगे, लोग क्या करते हैं ना, एक जोक सुना दूं मैं आपको। अभी मैंने एक जोक सुनाया, आप हा हा करके हंसे, ये भी हंस दिया वो भी हंस दिया, ठीक है, हंस दिया। मैंने कल आके फिर से बोला कि जीशान भाई मैं आपको आज एक जोक सुनाऊंगा, और कल वाला जोक फिर सुनाया, बोले कि हाँ ठीक है, हाँ हाँ करके हंस दिया। तीसरे दिन भी वही सुनाओ, चौथे दिन भी आप हंसोगे क्या बार बार? नहीं हंसोगे, चिढ़ होने लगता है, एक ही जोक बार बार सुना रहा है ना। मैं बोलता हूँ कि फिर आप, एक घटना घटी थी पास्ट में, दुख भरा, हर्ट किया किसी ने बेइज्जती की, आपको अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, उसके दूसरे दिन भी दुख हुआ, एक साल के बाद भी दुख हुआ, आज 20 साल हो चुका है उस घटना को, और आप आज भी वही घटना याद कर रहे हो, और आज भी आप सेम अमाउंट में आराम से कंफर्टेबली दुख मना रहे हो। आज आप रो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। मैं बोला कि जब जोक में बार बार हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, उस दुख में आप बार बार क्यों दुखी हो रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है, राइट। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये है, ये इंसानियत का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्चुअली नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, राइट। नेगेटिव की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। हमारा माइंड जो है ना, नेगेटिव सोचने के लिए काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड है। इसकी आदत है कि नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही बना हुआ है, फाइट और फ्लाइट वाली बात होती है ना, तो वहाँ पे पता मार तो नहीं देगा, क्या भाग लूँ क्या, नेगेटिव ही होगा ना वहाँ पे, राइट। तो ये जो माइंड है हमारा, डिज़ाइन इस तरह से है कि सिर्फ नेगेटिव सोचता है। तो मैं बोलता हूँ कि उसके लिए प्लान किया जाएगा, उस तरीके से प्रिपरेशन होगी, उस टाइप की प्रोग्रामिंग होगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, थॉट्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। ओके, नेगेटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपना हो जाता है। आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी किताब बता दो, जैसे 7 ways to become depressed, ऐसा कोई किताब नहीं होता, राइट। हाउ टू क्रिएट chaos in your relationship, ऐसा कोई किताब नहीं होता, है ना। 11 spiritual ways to become poor, how to get poor, just आइडिया दे रहा हूँ मैं, अलग अलग बातें। तो ये सब क्यों किताबें नहीं होती? इसके लिए कोई सिखाता क्यों नहीं कि आप गरीब कैसे रहो, रिश्ते कैसे खराब करो, नेगेटिव और बीमार और डिप्रेस्ड कैसे हो? क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप डिप्रेस्ड ही होंगे, बीमारी होंगे, रिलेशन खराब होंगे गुस्से इरिटेशन से, और आप गरीब रहोगे। उसके लिए कुछ भी तैयारी और कुछ भी आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट किसके लिए ज़रूरत है? पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए, पॉजिटिव बिलीव करने के लिए, एंड पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ों के लिए हमें एफर्ट की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए आपको किसी कोच की ज़रूरत होगी जो ये करवा सके। नेचुरली तो हम बीमारी रहते हैं, राइट। तो इसीलिए जो भी नेगेटिविटी की बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मेनली, या तो पास्ट से नेगेटिविटी ला रहे हैं या तो फ्यूचर से ला रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, लव मैग्नेट में, वहाँ पे उनको मैं पास्ट में लेके जाता हूँ, लेकिन इस बार किसी अच्छे मेमोरी की तरफ। और कुछ तो अच्छा हुआ होगा लाइफ में, जिंदगी भर रोते थोड़ी रहे होंगे। तो मैं बोला कि पीछे जाओ, 10 दिन पीछे जाओ, 10 महीने पीछे जाओ, 10 साल पीछे जाओ, कभी भी आपको लगा हो कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई, पॉजिटिव लगा, लव मिला, रेस्पेक्ट मिला, एप्रिसिएशन मिला, कभी मिला है? मैं गैलरी में हाथ उठवाता हूँ, बोले हाँ सर सबको मिला है, कभी ना कभी तो हुआ है ना। मैं बोला याद करो, और वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ भी याद करो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपकी बच्ची, ठीक है, आपके सास, आपके ससुर, या फिर आपके पापा, आपकी मम्मी, कोई भी याद ना आए, मम्मी को याद कर लो। अब मम्मी से ज़्यादा प्यार तो कोई नहीं कर सकता आपको, राइट। किसी के भी ऐसे ही होता है, राइट। मम्मी सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आप चाहे कितने भी नालायक हो, वो अप्रिशिएट करेंगे आपको, वो कभी भी आपको बुरा फील नहीं कराएंगे, आपको हमेशा बोलेंगे तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। अब वो उस पर्टिकुलर माँ को याद कर लो, अगर कुछ याद नहीं आया तो कुल मिला के उनको उस गुड मेमोरी में लेके जाता हूँ, उस हैप्पी मेमोरी में लेके जाता हूँ, एंड वहाँ पर मैं बोलता हूँ कि बस अब अपने अंदर उस लव को फील करो, क्योंकि वो वहाँ पे पास्ट में गया है ना, वो मेमोरी में साथ है, अभी वो लव फील कर रहा है, वो हैप्पी फील कर रहा है, एंड देन फिर मैं एक एनर्जी क्रिएट करवाता हूँ, और पूरी एनर्जी को मैं बोलता हूँ कि देखो कैसे ये बढ़ रहा है, और वो बढ़ने लगता है, आपका पूरा ऑरा बढ़ने लगता है, एक्सपैंड हो रहा है, आपका हाथ एक्सपैंड होते 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 ऐसा हो जाता है जैसे शाहरुख खान हो गया, और ये मैं लाइव करवाता हूँ। उसके बाद फिर पूछता हूँ किस किस ने लव फील किया, बोलते हैं कि हमने फील किया लव। किस किस ने हैप्पी वाला मोमेंट एक्चुअली फील किया, लिखते हैं हैप्पी। और मैं बोलता हूँ, सबसे लास्ट पूछता हूँ, कितने लोगों के चेहरे पर
एक्चुअली में जेन्यून स्माइल आया दे ना, उस समय जो स्माइल आती है ना, मैं उसके फोटो लेता हूँ, मैं सब लोग स्माइल करो एंड देन मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ. सो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि देखो कहाँ तो नेगेटिव आए थे, डिप्रेस्ड आए थे, पता नहीं क्या होगा सर, क्या बोलेंगे, इस डाउट में आए थे, और आप सबके चेहरे पर स्माइल है. दैट इज कॉल्ड लव मैग्नेट. मैं बोलता हूँ अभी क्रॉस वेरीफाई करो, अपने पड़ोसी से पूछो, फैमिली मेंबर से पूछो, दे आर गोइंग टू लव यू. दे विल से कि आपसे अच्छी वाइब्स मिल रही है, आपका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पास आके या आप हमारे पास आए हो तो हमें अच्छी फीलिंग आ रही है. दैट ओनली मैटर्स, राइट. राइट. आज हम लोग देखो हम लोग सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, अकेले तो रह नहीं सकते. बराबर. तो घर में भी आप फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो मुंह से जो बोलते हो, एक्शन से करते हो तो है ही, लेकिन ऑरा से जो साइलेंटली इंटरेक्शन हो रहा है, कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है. आप अंदर ही अंदर गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, एनवी में हो, क्रिटिसाइज में हो, ठीक है, और क्रिटिसिज्म में, और प्लस आप सैड हो, आप दुखी हो, और फिर बाहर से आप ऐसे स्माइल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ऑरा तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना. वो तो रियलिटी तो उसको बता रहा है ना, तो उसको नेगेटिव वाइब्स फील हो रहा है, आपसे फील हो जाता है, वो फील हो रहा है. इसलिए तो झगड़े हो रहे हैं, इसलिए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है. पड़ोस में जाओगे तो वो आपके मुंह पे तो बोलेंगे हाँ जीशान साहब बहुत बढ़िया, अंदर ही अंदर बोलेंगे ये तो ऐसा है, बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, बैक बैटिंग बोलते हैं ना, बैक बैटिंग करते हैं. ऑफिस में भी वही हाल होता है. पॉलिटिक्स क्यों होता है? ऑफिस पॉलिटिक्स है ना. तो ये नेगेटिव वाइब्स मिल रहा है. अगर आपके वाइब्स अच्छे हो, पॉजिटिव हो, तो कोई आपके बारे में बुरा क्यों सोचेगा और बुरा क्यों करेगा. तो ये हमें सीखना है कि हमें इंटरनली अपने आप को ठीक करना है, हमारी एनर्जी को, हमारी ऑरा को, एंड देन बाहर का तो सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा ना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये तो बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो आपको जो बाहर से चाहिए, यूनिवर्स से चाहिए, पहले वो अंदर क्रिएट तो करो. वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी, है ना. तो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट ही नहीं कर रहा है. बोलेगा मुझे बहुत प्यार चाहिए, है ना, मेरी फैमिली मेरे साथ प्यार नहीं कर रही है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है. बट तुम करते हो क्या? तुम करते हो. मैं हेल्दी नहीं बन पा रहा हूँ, मैं एक आइडियल वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या? हमेशा बीमारी सोच रहे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर कैसे होगा? ठीक है. पैसे नहीं आ रहे, कर्जा बहुत हो गया, सैलरी पूरी नहीं पड़ रही, तो उसके लिए क्या किया तुमने? कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लिया? मेरी भी सैलरी कम पड़ रही थी, मुझे भी दिक्कत हो रही थी घर चलाने में. राइट. मैं आपकी स्टोरी एक्चुअली इसके बारे में जानना चाहता हूँ. एक टाइम था जब आप जीरो पे आ गए थे. जीरो में आ गया, तो उससे आपने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करा? मैं उसका क्या बिल्कुल था? बिल्कुल. देखो मैंने इसके लिए ना एक अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, एक मनी ट्रायंगल की बात करता हूँ. बट आपकी स्टोरी भी बताए, कब आप जीरो पे आ गए थे, कब ऐसा क्या सीन हुआ था? वो बता रहा हूँ. देखिए मेन है कि 20 ईयर्स मैंने सर्विस किया. ओके, 20 ईयर्स के दौरान मैंने स्ट्रगल ही किया, क्योंकि जो सैलरी मिल रही थी वो कम पड़ रहा था, क्योंकि मुझे अपना पूरा फैमिली देखना था गाँव में. ठीक है, क्योंकि एक दो कोई नहीं, पूरी फैमिली, मम्मी पापा, ज़्यादा लोग थे? मम्मी पापा, भैया भाभी, उनके 2 बच्चे, छोटा भाई. मतलब शुरुआत में तो वो लोग भी अनएम्प्लॉयड थे, तो सबका आप देख रहे थे? उस समय मैं ही देख रहा था टिल 2005 2006, जब मैं उनको लाके, क्योंकि 2004 में मेरी शादी हो गई, तो मैं कब तक देखता रहा हूँ. मैंने बोला कि तुम लोग भी काम करो, तो दिल्ली बुला के दोनों को काम पे भी लगाया मैंने. अच्छा. तो काम करके थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है. तो लाइकवाइज मैंने पूरा जो किया, कुल मिला के हैंड टू माउथ ही था. शादी करने के बाद फिर अपनी फैमिली को देखो, फिर उनकी ज़रूरतें पूरी करो, 2 बच्चे हो गए थे, है ना. तो 20 ईयर्स की सर्विस के बाद 2016 तक, जब तक मैंने एयरफोर्स से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, मैंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया उस समय, क्योंकि लोगों ने बोला कि घर खरीदना ज़रूरी है. तो मैंने ज़िंदगी की सारी कमाई लगा के घर खरीद लिया. दिसंबर में मैंने 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन लिया, और अकाउंट में देखा तो 0 पैसा है. उस समय नोटबंदी हुई थी, बड़ा मुश्किल से पैसे निकाल के सारे जमा किए, और सब कुछ कैश में किया मैंने, कोई लोन नहीं लिया. अच्छा. तो पैसे सब खत्म हो गए, और ये करना नहीं था एक्चुअली, इट वाज ब्लंडर, ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन मैंने कर दिया तो देखा कि मेरे अकाउंट में तो दिसंबर में 0 है. 1 जनवरी 2017 में मैंने 0 से ही शुरू किया. मतलब बैंक में ऐसा कोई पैसा नहीं है, बस एक ही चीज़ मेरे पास था, वही मैं मनी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. एक चीज़ था मनी ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल होता है, ठीक है. नीचे जो एरिया है, ये जो बेस है, वो आपका एटीट्यूड है, माइंडसेट से मैं अमीर था. 0 है अकाउंट में, माइंडसेट से मैं अमीर हूँ, एक होलिस्टिक कोच हूँ, वो भी इंटरनेशनल कोच हूँ. मैंने पहले सोचा हुआ है कि मैं इंटरनेशनल कोच हूँ. तो एटीट्यूड मेरा बहुत बढ़िया था. स्किल्स मैंने बहुत डेवलप किए थे. 2000 से, जब से मैंने ये डिप्रेशन के बाद रेकी सीखना शुरू किया, 2000 से मैंने सीखना शुरू किया रेकी, माइंड पावर वगैरह वगैरह. 2005 तक मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना. स्किल्स और नॉलेज बढ़ा रहा हूँ ना मैं. 2005 से लेकर 2010 तक और भी कई सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम पे काम किया. एक्यूप्रेशर से लेकर, होपन से लेकर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर डाउजिंग सीखा मैंने, और भी बहुत सारे और भी कई सारी हीलिंग टेक्निक, कई सारे और भी एनर्जी हीलिंग सिस्टम, सब चीज़ में मैंने काम किया, सब पे मास्टरी की, नॉलेज लिया. और 2010 तक मुझे कंफर्म हो गया कि मैं ये न केवल अपने लिए कर सकता हूँ, दूसरों के लिए, बल्कि इसे सिखा भी सकता हूँ.
सो काइंड ऑफ अ मास्टरी मेरे पास हुई। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नॉलेज बढ़ाया, एटीट्यूड, स्किल्स, और उस नॉलेज है ये। अच्छा, ये उसके knowledge बाद फिर आता है स्किल्स की मैं उसको Okay. करूँ, ओके ओके इसको प्रैक्टिकली करना है ना आपको। Okay, तो okay. नॉलेज तो सबके पास है, हम्म नॉलेज सबके पास है, बस उसे प्रैक्टिकल जामा पहनाना लोगों को नहीं आता। नॉलेज सबके पास है, मान लो सारी किताबें पढ़ ली आपने और उसको यूटिलाइज ही नहीं किया तो फिर तो बेकार है ना। सही बात है। क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला कि नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। तो लोगों ने तो गार्बेज भर रखा है, उसको क्योंकि यूज नहीं किया ना। आप बीमार हो, परेशान हो, गरीब हो, आप बोलते मैंने बहुत पढ़ रखा है, मैंने सब कुछ नॉलेज ले रखा है। इसलिए मैंने जो सीखा और जो मैं अब करवाता हूँ वो टोटली मोनेटाइज है, मोनेटाइजेबल है। आप उससे पैसे कमा सकते हो, रोजगार ले सकते हो। इसलिए मैं प्रोफेशनल बनने की भी ट्रेनिंग देता हूँ, कोच बनने की भी ट्रेनिंग देता हूँ कि आप हीलर हो तो आप 40-50 हज़ार से ले 1 लाख रुपए कमा सकते हो ऑनलाइन, वो भी घर से। ये मैं प्रैक्टिकली करवा चुका हूँ स्टूडेंट से, ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल सेंटर। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, कोई दुकान नहीं खोलना, कुछ नहीं, घर से कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कर सकते हो, पूरी दुनिया में। उसके बाद आप हीलिंग सिखा सकते हो, जो मैं सिखाता हूँ रेकी। आप मास्टर बन जाओ, सिखाना शुरू करो। रेकी को शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, रेकी क्या बोलेंगे जैसे? ये भी डेफिनेटली हमने इस पे बात नहीं की। रेकी हीलिंग सिस्टम एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें एनर्जी पे काम करते हैं, ये काइंड ऑफ एक अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी। एक तो आपकी मेरी एक पर्सनल एनर्जी है जिसको हम प्राणा शक्ति बोलते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली फिजिकल जो मतलब लाइव जो क्लास होता है ना, उस लाइव क्लास में मैं ये प्रैक्टिकल कराता हूँ। वो एनर्जी को आप फील कर सकते हो, उससे आप हीलिंग कर सकते हो। ये आपकी कौन सी एनर्जी हुई? आपका अपना प्राण शक्ति है, ठीक है। अब ये आप यूज़ करोगे तो इसकी एक लिमिटेशन होगी, क्योंकि ये जो शक्ति है प्राणा, वो आपके शरीर को चलाने के लिए, आपकी लाइफ को चलाने के लिए आपको एक फ्यूल दिया गया, पेट्रोल है। अब इस पेट्रोल को हर जगह थोड़ी बांटते रहोगे, फिर आपका खाली होगा। ये तो मैंने पहले बताया ना, खोखले हो जाते हैं लोग। तो इसीलिए इसको रिफिलिंग का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे, पेट्रोल पंप तो है नहीं इसका, तो इसको रिफिलिंग होता नहीं, मोस्टली नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो, कभी कभी अपनी कर लो, कभी कभी किसी की कर लो, इसमें लिमिटेशन है। लेकिन रेकी में लिमिटेशन नहीं है। रेकी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी का यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति, जो कि यूनिवर्स में है पावर। उसके साथ आपको कनेक्ट किया जाता है विद अ स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड अट्यूनमेंट या शक्तिपात बोलते हैं। अच्छा, ये आधे घंटे का प्रोसेस मैं करता हूँ, ऑनलाइन पूरी दुनिया में कर रहा हूँ। डिस्टेंट में होता है, बस 1 to 1 ही होगा। जैसा हम लोग तो पास बैठे हैं, यहीं पे बीच में आप एक स्पेस निकाल दो, टाइम निकाल दो, तो हम लोग दूर दूर हैं। आप अमेरिका में हो, मैं इंडिया में हूँ, मैं आपको डिस्टेंस हीलिंग अटूनमेंट दूंगा और आपका अटूनमेंट हो जाएगा। क्या होगा, मैं आपके अंदर के उस बंद पड़े हुए ट्रांसमीटर को ऑन कर देता हूँ जो कई हज़ार साल से यूज़ नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर कई हज़ार कैसे हुआ, मैं तो इतने साल का हूँ। नहीं, आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ। सतयुग में यूज़ करते थे आप, त्रेता में यूज़ करते थे, द्वापर में यूज़ करते थे, और कॉन्शियसली यूज़ करते थे हम लोग। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे, कॉन्शियसली होता था। अगर रामायण की बात करें, महाभारत की याद करें, ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, है ना। भीम की बात करें, अर्जुन की बात करें, कर्ण की बात करें, तो अभी सुनने में लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो सारी शक्तियाँ थी जो उन्होंने खुद अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करके कि मैं पवन पुत्र हूँ, या फिर मैं सूर्य पुत्र हूँ, या फिर मैं कुछ भी हूँ। तो ऐसा सूर्य कोई जैसे दाढ़ी मूंछ वाली कोई इंसान थोड़ी हो सकता है, वो तो एक एनर्जी की बात कर रहा है ना। तो हमने मान लिया कि इसकी है और हमने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग से उसको अचीव कर लिया। तो लाइक वाइज सारी यूज़ करते थे हम, हीलिंग भी करते थे, टच हीलिंग होता था, डिस्टेंस हीलिंग होता था, सब कुछ होता था। लेकिन कलयुग में आने के बाद हम भूल गए, हमारी याददाश्त से निकल गई। तो अब वो क्या ना, डोरमेंट पड़ा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। वो जो ट्रांसमीटर बोलूँगा, अब उसको मैं ऑन कर देता हूँ, रिपेयर कर देता हूँ ड्यूरिंग दैट अट्यूनमेंट। अब वो काम करेगा। अब वो रेडियो है, अब रेडियो तो फ्रीक्वेंसी कैच कर सकता है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको गुड हेल्थ चाहिए, ट्यूनिंग कर लो। आपको लव चाहिए, रिलेशनशिप बेटर चाहिए, ट्यूनिंग कर लो। आपको मनी चाहिए, लॉट्स ऑफ मनी, ट्यून कर लो बाबा। सो वो ट्यून जो कर देते हैं ना, वो एक्चुअली मेनली काम करता है। तो मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर आपके अंदर की उस ट्रांसमीटर को ऑन कर देता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके अंदर की पूरे सिस्टम को यूनिवर्स से कनेक्ट करके रेकी नाम के रेडियो स्टेशन पर फिक्स कर देता हूँ कि आप जब भी बोलो कि रेकी मेरे हाथ से बहो, अब वो आपकी प्राण शक्ति नहीं निकलेगी हाथ से, वो रेकी वहाँ से चल के आएगी, आपके सिर से सहस्त्र चक्र से अंदर जाती है और हाथों से निकलती है। और जब वो निकल रही है उसको रेकी बोलेंगे, और उससे जो आप करते हो अपनी दूसरों की हीलिंग, उसको रेकी हीलिंग बोलते हैं। इसमें 2 टाइप की हीलिंग नॉर्मली ट्रेडिशनली सिखाते हैं। एक होता है टच हीलिंग, छू के कर सकते हो अपनी दूसरों की। दूसरा होता है डिस्टेंस हीलिंग, ओके, उसको एब्सेंट हीलिंग भी बोलेंगे, उसको हम टेलीपैथिक हीलिंग भी बोलेंगे, क्योंकि माइंड टू माइंड कनेक्शन करके ऑरा टू ऑरा हम हीलिंग कर रहे होते हैं। टेलीपैथी, टेलीपैथी। सो टेलीपैथिकली पहले क्या करते हैं, सिर्फ माइंड से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। वो तो हम लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आजकल। हीलिंग बड़ी बात है, उसकी दर्द बीमारी तकलीफ दूर हो रही है यहाँ से। 15 मिनट में हीलिंग दो, आधे घंटे में पॉजिटिव फीडबैक ले लो, इतना ईजी सिखाता हूँ मैं। तो 2 तो ट्रेडिशनली सीखते सिखाते हैं लोग, लेकिन मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, मंत्र शक्ति से मैनिफेस्ट करना।
इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। और मंत्र कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ संस्कृत का मंत्र है, वैदिक मंत्र नहीं, 2 शब्द है, 2 शब्दों को मैंने कुछ हद तक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर बना के आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। 2 शब्दों को बार बार आप 3 के मल्टीपल में उसे चैंट करो और मनी मन करो, खुली आंखों से करो और बोलो कि काश ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए। ट्रैफिक क्लियर हो रहा है आपके लिए, ग्रीन 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 लाइट हो रहा है। ऐसे हजारों लोगों ने मुझे बताया कि सर ऐसा होता है। अच्छा, बारिश हो रही है, ऑफिस जाना है आपको, बारिश हो रही है, ऑफिस जाना है, अरे क्यों बारिश हो रही है, हम बोलते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, क्यों बारिश हो रही है, बारिश नहीं होती तो अच्छा था, फिर बोलते छोड़ो ना। पूरन सर ने सिखाया है, मंत्र करते हैं, देखते हैं बारिश रुकती कि नहीं, और मंत्र कर रहे हो मनी मन घर में बैठे बैठे कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई, मैं ऑफिस पहुंच गया, सचमुच से बारिश रुक गई और आप ऑफिस पहुंच गए। तो ये सारी घटनाएं घट रही है। 2 लोग झगड़ रहे हैं, मनी मन कुछ बोल रहे हो, 2 लोग झगड़ना बंद कर रहे हैं। अच्छा, घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है, रात को नींद खराब कर रहे हैं, बिस्तर में बैठे बैठे आपने बोला कि कुत्ता शांत हो गया, वो अपने घर चला, सचमुच में थोड़ी देर में कुत्ता भौंकना बंद कर रहा है। और ये मैं खुद भी कर चुका हूँ कई बार। अच्छा, और मेरे स्टूडेंट तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं बोला कुछ भी करो भाई, एक्सपेरिमेंट करो और लाइव क्लास में आके बताना कि आपने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या सचमुच में मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं। विद इन 30 डेज दे फील इट। टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, मैनिफेस्टेशन करना 30 डेज के अंदर ही वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और मैं वीकली क्लास लेता हूँ, वीकली एवरी संडे को क्लास लेता हूँ, शाम को जूम क्लास, ये लाइव इंटरेक्शन करता हूँ एवरी संडे। और मैं पूरी तरह से तैयार होकर बैठता हूँ कि फ्री होता है ये सेशन? ये तो पेड स्टूडेंट्स है ना, जो मेरे रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मास्टरमाइंड क्लास कर रहा हूँ। ये इनर सर्कल है मेरा, ये मेरी अपनी कम्युनिटी है, वो लोग आते हैं मेरे साथ और हर हफ्ते मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैं बोला मैं आ गया हूँ, ओके टाइगर जिंदा है, देखो मैं इधर ही हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कोर्स देने के बाद वो भूल जाते हैं, वो बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। नॉर्मली ऐसा कर रहे हैं लोग। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे सपोर्ट करना है, मुझे उनको पूरा हेल्प करना है जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो रेकी में मैं अपने आप को भी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बनाता जा रहा हूँ। एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है और मैं वैसे भी लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास करता हूँ कि मुझे देना है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है, तभी मुझे वापस मिलेगा। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा, जैसे कि लोग अफर्मेशन की भी बात करते हैं ना, तो मैं अफर्मेशन क्या बोलता हूँ कि ये नहीं कि मैं लाखों करोड़ों कमा लूँ, ऐसे ही वो नहीं बोलता। फिर उसमें भी गुड मैनिफेस्टेशन, बैड मैनिफेस्टेशन आता है। मैं बोलता हूँ कि मुझे गुड बैड मैं बताऊंगा, जस्ट मैं एक अफर्मेशन बताता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली फिर एक्सप्लेन करूंगा उसको, राइट? उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेनली है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी ज़माने में मैं जब 40-50 हज़ार कमाता तो मैं 1 लाख मेरा सपना था कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लूँ तो ठीक है। वो तो लास्ट 2 ईयर्स के पोस्टिंग में मैंने अचीव कर लिया। फिर जब जीरो होकर मैंने शुरू किया 2017 से, मैंने बोला कि मैं 10 लाख रुपए तक पहुँचूंगा पर मंथ, और मैं करने लगा तो वो भी कुछ हद तक अचीव हो गया। फिर अब मैं सोचता हूँ क्या 1 करोड़ भी हो सकता है पर मंथ? जस्ट एग्जाम्पल कि लोगों को ऐसा धीरे धीरे बढ़ाना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप करोड़पति बन गया, मैं 100 करोड़ कमा लिया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है और एक के बाद एक माइलस्टोन होता है, उसे अचीव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि आई अर्न 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय हेल्पिंग पीपल विद RMP। RMP मतलब रेकी एंड माइंड पावर। ये मेरा पूरा फुल अफर्मेशन है और ये फुल मेरा स्टेटमेंट है यूनिवर्स को कि मैं कमाना चाहता हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मनी ट्रायंगल मैंने बहुत बड़ा लिया है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कमाना चाहता, मैं हज़ारों लोगों की मदद करके उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके कमाना चाह रहा हूँ। तो यूनिवर्स एक ही बात बोलता है, तथास्तु। स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 करोड़, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1000 करोड़, स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले 1 लाख का बात किया, फिर हमने 10 लाख की बात की, तो 1 करोड़ भी बात कर सकते हैं। अब फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा ना। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 100 करोड़ की बात करते हैं। अभी वो 10,000 नहीं कमा रहा है, वो तो आपका कॉन्शियस माइंड भी अलाउ नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन की बात करूंगा, जो नॉर्मली देखा है। हाँ, नॉर्मली देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले बड़े बड़े, मैं रोंडा बाइन की भी बात करूंगा, जो सीक्रेट्स किया, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी मूवी देखी, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है पता है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आपको गाड़ी चाहिए, बस विजुअलाइज करो, गाड़ी मिल जाएगा। गाड़ी कहाँ से आएगा पता है किसी ने? नहीं मिलता, राइट? मेरा एक दोस्त है, एक बंदा है जिसने बोला कि मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अफर्मेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया और मैंने सोचा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, और मैंने हाथ रख दी कि ये मेरी गाड़ी हो गई। जेब में मेरा सिर्फ 100 रुपया है और मैंने गाड़ी ले ली और गाड़ी उसको मिल गया। उसने बोला कि ठीक है आप ले लो, थोड़ा सा आप डाउन पेमेंट कर लो, ले लो, कोई बात नहीं, बाकी दे देना आराम से। उसको लगा कि मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके EMI की बात आई तो मालूम पड़ा 16-16 हज़ार रुपये EMI देना है, राइट? उसमें दिक्कत होने लगी क्योंकि उतना ज़्यादा देना मुश्किल था। फिर भी किसी तरीके से दिया। 1 साल देने के बाद लगा कि अब दे नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ दिन नहीं दिया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो बोल रहे कि ठीक है मेरा विजुअलाइजेशन काम कर रहा है, ये बोल रहा है कोई बात नहीं। 1 साल नहीं दिया
तो उसने बोला कि अब आपको 32,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा क्योंकि उसको आपने गैप को फिलअप करना है, ठीक है। वहाँ पे और दिक्कत होगी। एक टाइम है कि वो EMI भर ही नहीं पा रहा है। बोला कि आखिरी आपको अल्टीमेटम है कि आपको आज ही आदमी इतने लाख रुपए देना है, नहीं तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। अब इतने सारे पैसे दिए, सब बेकार। फिर भी किसी तरीके से पैसे दे दिए, चलो इधर उधर से लेके। फिर बोलता है कि मेरे वहाँ पे भी हेल्प हो गया, किसी ने भी पैसे दे दिए। तो मैं बोला गाड़ी कहाँ है? बोला गाड़ी तो बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि बहुत सारे और दिक्कतें। मैं बोला फिर गुड मैनिफेस्टेशन थोड़ी हुआ, राइट। फिर बोले कि मैंने बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था मेरा, करीब 1 करोड़ का भी मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो बिजनेस कहाँ है? बोला बिजनेस तो बंद करना पड़ा। मैं बोला गुड मैनिफेस्टेशन थोड़ी हुआ ये, वो तो बंद कर दिया आपने। तो आज के डेट में क्या आपके पास इनकम वगैरह आज के दिन में कुछ भी नहीं है। आज क्या कर रहे हैं? वही विजुअलाइजेशन और वही मैं प्रे कर रहा हूँ और वही मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ। तो फिर गुड मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ ना ये। अच्छा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए परमानेंसी नहीं ला रहा, वो हैप्पीनेस नहीं ला रहा, वो ऑपुलेंस नहीं ला रहा, वो प्रोस्पेरिटी नहीं ला रहा, कंसिस्टेंटली नहीं है वो, कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। उसी तरीके से कोई शादी मैनिफेस्ट करता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो हीरोइन पहले बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर विलन को हराया, फिर दोनों की शादी हो गई, वहीं खत्म कर देते हैं, टैं करके खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मेन प्रॉब्लम है ना, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और फिर लगता है कि अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। देखा होगा, सुना होगा, आजकल तो बहुत चल रहा है। तो ये गुड मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, है ना। जैसे सनातनी परंपरा अनुसार, जैसे हिंदू धर्मों में देखते हैं ना कि वो लोग ना पंडित जी को दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं और 36 गुण मिला के शादी करवाते हैं पंडित जी। 36 गुण मिलाने के बाद भी 1 साल के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है। मैं बोला क्या मैनिफेस्ट किया फिर आपने? तो इसीलिए मैं जो बात करता हूँ ना, वो गुड मैनिफेस्टेशन, मैंने आज तक गुड मैनिफेस्टेशंस किए जो मुझे याद है, जब से मैंने इसे कॉन्शियसली करना शुरू किया, कि वो मेरे परमानेंट लाइफ में रहा, मेरे हमेशा ग्रो में होता रहा, ग्रोथ होती रही। जिस वाइफ को मैंने मैनिफेस्ट किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग हैं। मैं, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आज भी नॉर्थ पोल साउथ पोल ही हम लोग। वो मैं नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ का खान पान अलग, वहाँ के रीति रिवाज अलग, वहाँ के लैंग्वेज अलग, सब कुछ कल्चर सब कुछ अलग है। और ये दिल्ली वाली, ये स्मार्ट, बहुत ही तेज तर्रार, बहुत बढ़िया, मतलब होता नहीं कि एक अलग टाइप की, और इसको अलग टाइप की चीज़ें पसंद है, खान पान अलग है, हमने वो कभी खाई नहीं, हम जो खाते हैं उन्होंने कभी नहीं खाया। अब दोनों का एक कल्चर मिला, एडजस्टमेंट होनी शुरू हो गई। लेकिन आज की भी बात करूंगा तो उसको ठंडी लगती है तो मुझे गर्मी लगती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं गर्मी फील कर रहा हूँ तो उसको ठंडी लगती है। कई सारी खाने पीने की चीज़ जो वो खाती है मुझे समझ में नहीं आता, मैं जो खाता हूँ उसको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी 20 सालों से, और ये बड़ी बात कर रहा हूँ, 20 सालों से हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ना कि जब 2 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आती है, हमारे यहाँ तो नहीं आई। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, उसको भी मैंने सेम चीज़ में आगे बढ़ाया। तो दोनों एक ही लाइन में सोच रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, आई लव यू बोलना चाहिए। हम लोग रेगुलर करते हैं, सॉरी ऐसे ही बोल देता हूँ, थैंक यू बोलता ही रहता हूँ, और आई लव यू बोलता हूँ। ये सब बोले बिना मैं सोता नहीं हूँ। मैं बोला खत्म करो यार, जो भी है थोड़ा बहुत भी है। तो उससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। तो डेली करते हो आप ये? करना चाहिए, करना चाहिए। आई थिंक बेसिकली आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ का 20 साल का जो आप बता रहे हो एक्सपीरियंस है, तो कुछ 3 टिप आप उसको बता सकते हो, क्या चीज़ आप करते हो जिससे आप इतने टाइम से हैप्पीली मैरिड हो? देखो, मेन चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जो आपको चाहिए वो आपको देना चाहिए। तो हम दोनों में हमने एक साइलेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हमने, कि मैं उसको लव करूँगा, प्यार करूँगा, वो भी मुझे भर भर के प्यार करेगी। मैं उसको रेस्पेक्ट करूँगा, वो डेफिनेटली मुझे रेस्पेक्ट करती है, ठीक है। वो तो मुझे सर ही बोलती है, और बोला कि मैं जब से आपको सर बोला हूँ तब से आप धीरे धीरे सर ही होते चले गए, इसलिए मैं आपको सर ही बोलूँगी। कई बात तो वो मुझे मालिक बोलती है। मैं बोला कि क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि आप सचमुच में मालिक बन जाओगे। सचमुच में, जहाँ हम कुछ भी नहीं थे, आज हम देखो आगे बढ़ गए हैं, जहाँ हम खुद एम्प्लॉय थे, आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो बड़ी बात है, राइट। तो उनकी उस पर्टिकुलर एनर्जी से, प्लस यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। सर बोलने से इज्जत बढ़ती चली गई, ठीक है। मालिक बोलने से सचमुच में कुछ हद तक मालिक जैसा हो गया, काइंड ऑफ, राइट। तो ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मुझे कभी लो नहीं फील कराया, कभी मुझे नहीं बोला कि आप कर नहीं सकते। मैं बोला कि ऋतु ये कर लो ना, ऋतु मैं ये बन जाइए ना, ऋतु मैं वो काम कर लो ना। मतलब उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। इस वजह से भी हमारे बीच में एक काइंड ऑफ एक बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप रहा है। हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हो। सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? आज के डेट में अगर मैं परमानेंट फ्रेंडशिप की बात करूं तो ऐसा कोई अलग से फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, मिलना, पार्टी करना, ऐसा कोई है नहीं मेरी लाइफ में। उसकी लाइफ में तो है ही नहीं। वो ऐसी जगह पे, ऐसे घर में रही है। वो कॉलेज भी गई तो पिताजी के साथ गई है, पापा के साथ। कोई फ्रेंड नहीं, कोई सखी नहीं। तो उसका कोई दोस्त नहीं है, सखी नहीं है। मेरा कोई अलग से दोस्त नहीं है, सखी नहीं है। हम एक दूसरे के फ्रेंड है। ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। हम दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं।
हाँ, मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, वो पहले से समझी होती है। मुझे ये चाहिए होता है खाने के लिए, वो पहले से लेके आती है। मैं बैठा हूँ तो वो अपने आप ही लेके आती है। ये हमारे बीच में ना कुछ साइलेंटली चलता है, कुछ हमारा वाइब्रेशंस हैं जो एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। तो ये आप मतलब सभी जो भी लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि मैरिज में, आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप बेकार की बातों में विश्वास कर रहे हो कि वाइफ तो ऐसी होती है जो हस्बैंड को तंग करते हैं, पूरी फैमिली को ऐसा करते हैं, या फिर हस्बैंड ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। हमने बेकार के नेगेटिव बिलीव्स पर विश्वास किया है, सुनी सुनाई बातों पर। सुनी सुनाई बातों में मत जाओ, दुनिया में तो लोग कुछ भी बोलेंगे। आप क्या बिलीव करते हो, दैट ओनली मैटर्स, राइट। हमने बिलीव किया कि हम लोग खुश रह सकते हैं, हम हैप्पी रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या होता, जब शादी करने जा रहे थे, पंडित जी ने बोला कि हम दोनों का कभी भी अच्छा लाइफ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, राइट, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। बोला कि आपको ये हवन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब भी आप लोगों के बीच में दिक्कत आएगी। डरा दिया। हमने बोला नहीं, इनकी बात ही नहीं सुनना है। बोला कि रितु ये सब बात नहीं सुनना, हम अपने आप करेंगे। और देखो 20 साल हो गए, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। झगड़े होंगे, ये होंगे, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। तो ये सब आपके बिलीफ के ऊपर है। क्या तो बिलीव लोग क्या बोलते हैं, राहु केतु शनि क्या बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने ऊपर विश्वास करो। और मैंने अपनी रिलेशनशिप में यही दिया है। तो जो चाहिए वो दो ना आप, तभी मिलेगा। ईगो नहीं होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेल ईगो होता है, मुझे नहीं चाहिए। पॉजिटिवनेस होता है, नहीं है ना, मुझे पॉजिटिवनेस है ना उसको है। हमें पता है कि एक दूसरे के लिए है। उसको पता है कि यही मेरी दोस्त है और मैं ही इसकी दोस्त हूँ। तो उसको पता है कि मेरे ऐसे कोई फ्रेंडशिप है ही नहीं, ठीक है। मेरे जैसे स्टूडेंट्स, मेरी बात करूँगा ना मैं, अभी तक मेरे पास करीब 58,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरी कोची है, जिनको मैं कोचिंग दे रहा हूँ। अच्छा, उसमें से 90% स्टूडेंट्स जो है वो मेरे फीमेल है। 90%। तो उसको कभी नहीं लगता, मैं कभी कभी आधा घंटे तक भी बात कर रहा हूँ उनके साथ, तो उसको कभी नहीं होता भाई किससे बात कर रहा है, उसको नहीं लगता। उसको पता है कि ही इज प्रोफेशनल, ट्रस्ट है। उसको पता है किसी से बात नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं होंगी। सो उस ट्रस्ट के बिना पर मैं भी खुल के बात करता हूँ, खुल के हेल्प करता हूँ। और मुझे ये नहीं होता है कि यार क्या होगा क्या होगा। तो वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, जो आप बता ना कि क्या क्या होना चाहिए। तो वट एवर यू वांट टू रिसीव फ्रॉम द अदर पर्सन, यू स्टार्ट गिविंग दैट। वो जरूरी है ना। यही मैं ओपन में कराता हूँ। इससे पहले कि आप बोलो कि मुझसे माफी मांगो, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। बोल दो आई एम सॉरी, क्या फर्क पड़ता है। बोलो कि मुझे माफ करो, क्या फर्क पड़ता है। और फिर बोलो कि यस थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी लाइफ में बहुत बहुत कुछ किया, तुम्हारी वजह से मैं ये हूँ। हम दोनों, हमारी लाइफ इसी वजह से अच्छी चल रही है, इसीलिए आई लव यू। तो ये मैं सिर्फ सिखाता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली इसको जीता हूँ। और जो मैं पर्सनली मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना, वही चीज़ मैं कोच करता हूँ। मैं किताब से पढ़ के नहीं सिखा रहा हूँ, किताब तो रेफरेंस के लिए है, लेकिन वो किताब में पढ़ा हुआ जब तक मैं इंप्लीमेंट करके उससे रियल पॉसिबल काइंड ऑफ अ पॉजिटिव रेफरेंस, हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लेता कि हाँ इट इज़ वर्किंग, तब तक मैं नहीं सिखाता। इसीलिए मैंने 2005 में ग्रैंड मास्टरशिप कर लिया था, लेकिन इमीडिएटली सिखाना नहीं शुरू किया। मैंने अगला 5 साल और लगाए साधना करने में, और चीज़ें सीखने में, और चीज़ों को समझने में कि कैसे कैसे कहाँ पे काम कर, एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने हज़ारों। तब जाके 2010 से मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि यस एक्चुअली इट वर्क्स, करो, ये साइंटिफिक है। और पूरा क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से बताता हूँ मैं। अच्छा। सबको साइंटिफिकली समझा तो, बिकॉज प्रैक्टिकल इंसान हूँ मैं। बताओ, आप कुछ साइंटिफिक एग्जांपल दे सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स है, देखो क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे ना, क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एनर्जी है ना हर चीज़। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। सो जब सब कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इन्फ्लुएंस भी करते हैं ऑल द टाइम। हमारे जो बॉडी है 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना हुआ, ठीक है, जो हमें पता है बायोलॉजिकली वही चीज़ है। अब ये जो ट्रिलियन सेल्स जो है 37 ट्रिलियन सेल्स, इसकी अपनी मेमोरी है। उस मेमोरी में अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव ही उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम्ड होगा, उसकी मेमोरी में नेगेटिविटी रहेगी, ठीक है। और हर सेकंड 1 मिलियन नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो हम एटलीस्ट उस नए सेल्स को ना प्रोग्राम कर सकते हैं न्यूली, नए थॉट्स और इमोशन के साथ। तो मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि आपके साथ जो हुआ, जितनी भी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ हुई, अब उसको यहीं रोक दो ना। उसको चेन में चलाते रहते हो, आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, फील कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, तो आपकी लाइफ तो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना कि लोग जो बीमार है और बीमार होते जाते हैं, जिसके रिलेशन एक बार थोड़ी बहुत मन मुटाव से शुरू हुआ, डिवोर्स तक जा रहा है। और जिन्होंने बोला कि पैसे की दिक्कत है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, हाई तोबा, वो बेचारे जिंदगी भर गरीब ही रहते, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो 1 मिलियन सेल्स हर सेकंड पैदा हो रहे हैं ना, उसको हमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देना चाहिए, जानबूझ के करना पड़ेगा। उसके लिए एक पॉज देना है, ये सिखाता हूँ हाउ टू टेक दैट पॉज। ओके। 4 सेकंड्स में अंदर सांस ले लो, यहाँ तक भरो, एंड 8 सेकंड्स में धीरे 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 छोड़ दो।
12-13 सेकंड में हम लोग एक पॉज ले लेंगे एंड 14-15-16 सेकंड्स में कुछ अच्छी बात बताएं तो वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब जो ब्रॉडकास्ट होगा नई बात, पॉज तो ले लिया आपने क्योंकि चेंज चल रहा था ना नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन का, उसको आपने पॉज दे दिया, रोक दिया। अब रोकने के बाद उस दौरान जितने सेकंड्स आपने किया उतने सेकंड में कई मिलियन सेल्स पैदा हो गए ना। हमें उस नए पैदा होने वाले औलाद को, ये हमारी औलाद है बच्चे, उसमें हमें नए संस्कार डालने हैं ना। पहले तो गलत संस्कार डाल रहे थे, अब हमें उसमें नए संस्कार डालने हैं। हम बोलेंगे कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। यहाँ से शुरू करो, यहाँ से ज़्यादा बड़ी बात मत करो। बोले कि मैं ठीक हूँ, आई एम फीलिंग ओके, आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, एंड ये ठीक चल रहा है। यहाँ से हमने कुछ पॉजिटिव बोला, या फिर बोले कि कुछ एवरी डे इन एवरी वे माई थॉट्स आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। समथिंग पॉजिटिव हम लोग शुरू करें, और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी में और कुछ बोलें या थोड़ी देर सोचें। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो अब जितने भी नए सेल्स पैदा हो रहे हैं ना, वो अब हमारे पॉजिटिव थॉट वाइब्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, और इसी चीज़ को हमें कंटिन्यूटी में रखना है। इसलिए मेरा प्रोग्राम 3 महीने का होता है, एक दिन में नहीं होगा। अभी तो आपको अच्छा लगा, आपने सोच भी लिया, लेकिन नॉर्मली टेंडेंसी क्या है, मैंने शुरू में क्या बोला, नेगेटिव सोचने की टेंडेंसी है अपना जाएगा सबका। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव सोचने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए तो हमें अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेनिंग होती है, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, किस टाइप से आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। और जब वो कंटिन्यूटी में होता है तब आप एक नया इंसान बनते हो। जैसे मैं नया पूरन बन गया, क्योंकि मेरे नए सेल्स जो है धीरे धीरे रेजुविनेटेड हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब ये जो पूरे सेल्स हैं पॉजिटिव हो गया, अब इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको ऑरा बोलते हैं। अच्छा, अब ऑरा क्या होगा, ऑरा तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, क्योंकि इतनी देर तक आपने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। अब ऑरा आपका पॉजिटिव मैग्नेट हो गया और वही ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स में। तो अब पॉजिटिव चीजें जा रही है ना, तो यूनिवर्स से क्या वापस आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स हाउ इट हैज टू बी डन। और ये क्वांटम फिजिक्स है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसी चीज को मैं रेकी एंड माइंड पावर में इंटीग्रेटेड करता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ एंड डेली बेसिस पर करवाता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके। और इसमें लोग रह जाते हैं, लोग कोर्सेज खरीदते हैं, अच्छा लगता है, सुनते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और नहीं करते हैं। दूसरी बात, ट्रेडिशनल रेकी में चाहे कहीं से भी सीखते हो, उसमें 1-1 घंटा डेली आंख बंद करके हीलिंग करते हुए ना मेडिटेशन करना पड़ता है आपको। सिखाया जाता है कि आपको ध्यान लगा के करना है। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा 72 मिनट्स होता है, 24 पार्ट्स में 3-3 मिनट्स हीलिंग। ट्रेडिशनली बोल रहा हूँ, ऐसा करवाते। तो मैंने ये देखा, शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम हुई ना, मैं भी तो डिप्रेशन में था, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि ध्यान लगाओ। कैसे लगाओगे बताओ। तो मैंने ये सोचा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जाना, कि नहीं, जो दुखी है, बीमार है, परेशान है, डिप्रेशन में है, वो ध्यान नहीं लगा सकता। ये मैंने मान लिया और लोग भी यही मानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओनली 12 मिनट्स से शुरू करो, ओनली 12 मिनट्स। मैंने 12 पार्ट्स बना दिया, 1-1 मिनट हीलिंग करो, और उसमें ही आपको अगर पॉजिटिव लग रहा है, जो कि लगता है, तो धीरे धीरे उस पीरियड को बढ़ाओ। 1 हफ्ता ऐसे कर लो, फिर दूसरे हफ्ते में थोड़ा और बढ़ाओ, एक करके, एक ही बार में नहीं होगा। तो मैं एक हैबिट फॉर्म कराता हूँ। शुरू में आप करोगे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व में टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट बैठना सीख गए, एटलीस्ट कंफर्टेबल हो गए, लगा कि हाँ 12 मिनट्स तो बैठ सकते हैं। फिर मैं बोलता हूँ धीरे से कि थोड़ा सा और बढ़ा लो, 2-2 मिनट कर लो, 24 मिनट हो जाएगा। उसके और आगे बढ़ा लो, 36 मिनट कर लो, अगर कंफर्टेबल हो। तो जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी का डोजेस लेते हैं, और वो अंदर जाके आपकी ब्लॉकेजेस दूर करता है। ये मेन है पॉइंट। मेन अंदर जो आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, उन सारी चीज़ों को ठीक करने लगता है, जो कि रूट कॉज है। बाहर से तो हम क्या करते हैं, मरहम पट्टी लगाते हैं, दवाई खा रहे हैं, वो सिम्टम्स है, सिम्टम्स पे काम हो रहा है जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन हीलिंग में क्या हो रहा है, हीलिंग में इंटरनल ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं, आपके चक्रों को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अच्छा, पूरा करियर में दुनिया भर की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र उससे थोड़ा ऊपर, नाभि के नीचे, उसमें प्रॉब्लम हो, डिसबैलेंस हो, रिश्ते खराब होंगे। पेट में गड़बड़ है, लो एनर्जी रहेगी, लो कॉन्फिडेंस रहेगा, बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे। और जिसका डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो गया, मेंटल सिक हो जाएगा, क्योंकि उसको डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड है। ओके, माइंड हार्ट चक्र, हाँ, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, डिसबैलेंस है, तो वो खुद से प्यार करना बंद कर देगा, खुद की केयर नहीं करेगा। तो ये भी देखा गया है कि रिलेशनशिप खराब होते हैं। अभी हाल ही में मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, लेडी, उसके हस्बैंड के साथ में दिक्कत यही हो रही है कि जब से शादी हुई तब तो बहुत अच्छा था शुरू में, लेकिन बाद में बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसने अपने आप को केयर करना बंद कर दिया, वेट इतना ज़्यादा हो गया, हस्बैंड ने देखना बंद कर दिया,
केयर करना बंद कर दिया। और कई बार हस्बैंड बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो उसको अट्रैक्शन हो जाता है, कहीं और किसी और से कुछ बातचीत हो रही है, भले अफेयर ना हो लेकिन इसको डाउट हो रहा है, क्योंकि वो डाउट में है ना, उसको लग रहा है कि इनसिक्योर्ड है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनसिक्योर्ड है, तो इससे झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। फिर दोनों की जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो पता चला कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये इसने सेल्फ केयर करना बंद कर दिया। और वो बोल रहा है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम अपना वेट कम कर लो, थोड़ा सा कर लो। वो बोल रहे कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, और वो भी बिजी है। तो इसीलिए सेल्फ केयर, जब आप अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करते हो ना, तो आप सेल्फ केयर करना सीख जाते हो, आप खुद से प्यार करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो। और वो टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता हूँ मैं, क्योंकि 3 महीने की पूरी ट्रेनिंग कोचिंग है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप चाहे तो वर्किंग लेडी हो या बहुत ज़्यादा काम करते हो, बिजी हो, उसको और अपने घर को बैलेंस करना सीख जाते हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। और एक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास होता है ना, मैनेज तो आप ही को करना है। तो मैं सिखाता हूँ कि कैसे मैनेज करो, कहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, सो दैट यू स्टार्ट केयरिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और जब यहाँ करते हैं तो वो लव एंड कंपैशन क्रिएट होता है, राइट। फिर अगर हम विशुद्ध चक्र की हीलिंग करवाते हैं, ये थ्रोट चक्र, ओके, एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है नॉर्मली, मैं बात करूंगा होम मेकर्स की बात करूंगा, ठीक है, लेडीज़ की बात करूँ तो उनको ना अपना एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बात करती हूँ, सामने वाला समझता ही नहीं है, मैं बात करती हूँ, उसे वजन ही नहीं होता, सामने वाला केयर ही नहीं करते, कन्विंस ही नहीं कर पाते। तो थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम, ऐसे लेडीज़ लोगों को देखना, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, सुना है थायराइड की बीमारी होती है ना, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, राइट। तो उनकी दिक्कत क्या हो रही है, ये जो ग्लैंड है ये डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, जिससे उनका ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, कन्विंसिंग पावर नहीं है। और यहाँ पे सिंपल ऐसे हाथ रख के हीलिंग करना है, सिंपल ऐसे ही, टीवी देखते हुए कर लो, पॉडकास्ट देखते हुए कर लो। अच्छा, इसमें कोई ध्यान तपस्या नहीं करवाता हूँ मैं। अच्छा, मेरे 3 महीने के कोर्स में रेकी एंड माइंड पावर में एक बार भी मेडिटेशन वर्ड ही यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको मेडिटेशन करना ही नहीं है, मैं मान के चलता हूँ कि नहीं कर सकते, मैं क्यों करवाऊँ, टाइम वेस्ट क्यों करवाऊँ, खुले आंखों से करो, ऐसे टच करना, जिसको टच हीलिंग। और जब आप हीलिंग करोगे, आपका थ्रोट चक्र, दैट इज विशुद्ध चक्र, बैलेंस होता है। देन क्या होगा, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं, कन्विंसिंग पावर बढ़ता है, राइट। एंड देन रिलेशन बेटर होता है ना, सबके साथ अच्छी बातचीत हो रही है, उनकी बात समझ रहे हो, अपनी बात, हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। तो ये घर में भी काम आया, ऑफिस में जाओ वहाँ पे भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो विशुद्ध चक्र की हीलिंग से ऐसा होता है। सब चक्र कह के समझा दिया मैंने आपको। आगे चक्र, जिसका नेगेटिविटी है, जिसका डिप्रेशन है, जिसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन का ज़्यादा उनका एक्टिव है, क्योंकि लॉजिकल माइंड ज़्यादा है, फालतू की बातें सोच रहे हैं, हर बात में क्यों क्यों कैसे कैसे, लॉजिकल माइंड है, दैट इज लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन क्रिएटिव माइंड है, लेकिन वो सबसाइडेड है, इसने पूरा दबा रखा है इसको, और वो रिलैक्स ही नहीं होने दे रहा है। वो नहीं बोलता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक चलो, बोले बेकार है, सब दुनिया बेकार है। तो लॉजिकल माइंड है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हीलिंग करते हैं, थर्ड आई की हीलिंग करते हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस होता है। जब बैलेंस हो जाएगा तो ये डाउन हो गया, आपका क्रिएटिव माइंड अप हो गया, आप खुश रहोगे, बोले सब कुछ ठीक तो चल रहा है। पहले क्या हो रहा था, आपने काला चश्मा पहन रखा था, लॉजिकल माइंड ज़्यादा था, सब कुछ लग रहा है अंधेरा है अंधेरा है। मैं बोलता हूँ चश्मा हटा लो, चश्मा हटा लो, देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। मैं बोला देखो सिचुएशन अभी भी सेम है, बट आपके पर्सपेक्टिव चेंज होने से दुनिया खूबसूरत बन गया। उर्दू में बोलते हैं ना कि जैसे आपकी अगर नज़रिया बदल जाए तो नज़ारा ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो चश्मा मैं उतरवा देता हूँ, ये काला चश्मा जो पहन रहे हैं ना उसको हटाना। फिर उसके बाद लास्ट में सहस्त्र चक्र है, वहाँ पे भी हीलिंग करते हैं। तो आप काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ, या उस अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। और जब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है फिर तो किस बात की चिंता, ऊपर वाला आपके साथ है ना, खुश रहो। फिर वहाँ पे ग्रैटिट्यूड वगैरह जो प्रैक्टिस कराता हूँ, फॉरगिवनेस कराता हूँ, दैट वर्क्स वंडर। ओके, और यही चीज़ है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का मैं ईजीएस्ट टूल मानता हूँ। मैंने खुद देखा ना, मैंने तो पूरे मैनिफेस्टेशंस किए अपनी, आपने अलग अलग सब ट्राई किए। हर मेरा जगह एक भी पे। क्वेश्चन था कि इतने सारे आपने ट्राई किए तो रेकी क्यों चुना आपने? नहीं, रेकी से मेरी जान बची है भाई, मैं सुसाइडल हो गया था, रेकी ने बचाया, तो मैं रेकी को क्यों ना चुनूं। और फिर इजी भी लगा ना मुझे, इजी आराम से हाथ टच करके हीलिंग कर लो। टाइम लगा, 2-3 महीने लगे मुझे, लेकिन ठीक हुआ। कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी ठीक हुई, जहां मैं दुनिया भर के चूरन खा खा के परेशान हो गया था, सोच के देखो, ठीक है, वो ठीक हुआ। एलर्जी हो गई थी, पॉकेट में एक सिट्रिजिन की गोली लेके घूमता था, कब छींक आ जाए, कब मेरे को जुकाम हो जाए पता ही नहीं। और जब भी आप सुड़ करके आप बात करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस रियली डाउन होता है। तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया था, लो फील करता था, मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। और आज देखो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। वाई? बिकॉज मैंने अपने सिस्टम को पूरा रीप्रोग्राम कर लिया है, पूरी एनर्जी को इंटरनली ठीक किया, हील किया, ऑरा को मैंने पॉजिटिवली चार्ज बनाया।
तो इसीलिए रेकी को चुना, क्योंकि रेकी नहीं तो सब कुछ मेरे को सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपके life में फाउंडेशन वहीं से बना ना। बाकी तो मैंने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस किया, योगा प्राणायाम देखा, एक्यूप्रेशर देखा, और भी कई सारी चीजें देखी, सब काम करता है, लेकिन उतना नहीं किया जितना मेरे डिप्रेशन को ठीक कर सके। तो जब इसने ठीक किया तो मैं बोला कि बढ़िया, फिर इसी को लेके आगे काम करो। देन मैंने उसमें एडवांस कोर्सेज करके मैं ग्रैंड मास्टर तक बना 2005 में। फिर मैंने माइंड ट्रेनिंग की, अलग अलग कोचेस के पास गया तो माइंड ट्रेनर बना। फिर मैंने और सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी चलो सीख ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो मैंने पूरा साधना की ना, 2000 टू 2010 मान के चलो कि 10 साल मैंने पूरी साधना की। ये जो मैंने ट्रायंगल की बात की है, मैंने एटीट्यूड बनाया, नॉलेज बढ़ाया, स्किल बढ़ाया, और ये बढ़ाया तभी तो मैं ये ऑन करने लायक बनाऊँ या फिर लोगों की मदद करने लायक बनाऊँ। मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ अगर देखा जाए तो। पहले भी सेवा की इंडियन एयरफोर्स में, है ना, देश की सेवा की, और आज मैं पूरी दुनिया की सेवा कर पा रहा हूँ। मोर देन 1.5 लाख लोगों को तो मैंने फ्री में सिखाया, सोच के देखिए। और मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, उन लोगों को मैंने सिखाया, क्योंकि हर वेबिनार में कितने कितने 100 लोग आते हैं, राइट। तो उन लोगों को तो हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा है। हफ्ते में 1-1, 2-2 किया मैंने वेबिनार, और अभी भी करता हूँ, ठीक है। तो मेनली है कि ट्रेनिंग में दे पाया हूँ, और यहाँ पे ट्रेनिंग ही मायने रखता है। तो आपके कुछ फ्री सेशंस भी होते थे, मैं उसके लिंक डाल दूंगा, लोग उसको अटेंड कर सकते फ्री हैं। सेशंस होते हैं, Okay. थर्सडे को हो रहा है, सैटरडे को भी होता है। वो फ्री depend सेशंस करता किस है। बारे में होता है? इसी के बारे में रेकी एंड माइंड पावर वेबिनार बोलता हूँ, Okay. जहाँ मैं लोगों को रेकी एंड माइंड पावर की नॉलेज दे रहा हूँ, साइंटिफिकली समझा रहा हूँ, और यहाँ तक कि उनको एक डेमो भी दे रहा हूँ कि देखो हीलिंग इसको बोलते हैं, एनर्जी को ऐसे फील कर सकते हैं, ऑरा ऐसा होता है, ऑरा को ऐसे एक्सपेंड करना है, लाइक मैंने बताया ना, लव मैग्नेट एक्सरसाइज। प्लस मैं टच हीलिंग भी प्रैक्टिस कराता हूँ 10 मिनट में। हाँ, 10 मिनट में डायरेक्ट फीडबैक लेता हूँ कि आपका एंजाइटी कितना कम हुआ। लोग फीडबैक देते हैं, आपका नेगेटिविटी कितना दूर हुआ, आपके कोई फियर या कोई फोबिया था वो कम होते हुए, क्योंकि वो तो फीलिंग है ना। तो बोलते हैं हाँ सर इतना अभी कम लग रहा है। पेन, अगर फिजिकल पेन है तो वो ठीक हुआ, तो कितना % हुआ। मैं 10 मिनट्स में ये फीडबैक लाइव लेता हूँ, और एवरी वीक करता हूँ, और रियली आई एम रियली हैप्पी कि सचमुच में फीडबैक मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि बाद में कर लेना, नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे सामने करो। मैं पूरा पहले से बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन हटा दो, हेडफोन लगा के बैठो, आराम से टाइम निकाल के बैठो। ये कोई नेटफ्लिक्स नहीं है कि टाइम पास करोगे, शुरू से इंगेज करके रखता हूँ। गैलरी खोलता हूँ मैं, वीडियो ऑन करो। यहाँ पे कोई टाइम पास के लिए नहीं बुलाया आपको, आपकी लाइफ चेंज करनी है। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो बी रेडी एंड मेरे साथ सीरियसली काम करो, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस कोच। मैं यहाँ पे सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो यू शुड बी वेरी सीरियस एंड यू हैव टू टेक पार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? तो आर लेके रेडी बोलते हैं। तो मैं शुरू से लेके चलता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, 2 घंटे तो मैं पूरा इंगेज रखता हूँ उनको, और वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके अगले 1 घंटे तक भी अगर और कुछ सिखा रहा हो ना, वो जाने के लिए लास्ट में हाथ जोड़ के बोलता हूँ अब तो चले जाओ। सच्ची बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ अब तो चले जाओ। 3 घंटे हो गए, इतनी देर में तो मूवी देख लेते हैं लोग, 3-3 घंटे का हिंदी मूवी, फिर भी बैठे रहते हैं। वाई? बिकॉज मैं पूरा प्रैक्टिकल कराता हूँ, उनको पूरा इंगेज करता हूँ, वो लोग पूरी तरह से मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको दिखता है कि हाँ रिजल्ट तो मिल रहा है, लाइव मिल रहा है। तो जब यहाँ सिर्फ 2-3 घंटे में रिजल्ट दिख रहा है साइंटिफिकली समझ के, तो 3 महीने में क्या होगा? दैट ओनली मेक्स डिफरेंस, यू नो। तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली उनको प्रैक्टिकली करवा के रिजल्ट देता हूँ, और खुद पूछता हूँ कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरा मेनली ऑनलाइन काम है। सो ऑनलाइन कोच के रूप में मुझे रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओला उबर वाले होते हैं ना, कि आप लोग मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे दो सर, बोलते हैं ना, तो मैं भी उनसे ये बोलता हूँ कि 5 स्टार रेटिंग चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे तो उनसे रिकमेंडेशन चाहिए ना। क्योंकि वो अगर मुझे रेकमेंड ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे कितने लोगों को सिखा पाऊंगा। मेरा टारगेट है 10 मिलियन लोगों को हेल्प करो। अभी मैं मुश्किल से 2 लाख लोगों तक पहुंचा हूँ। मुझे 10 मिलियन मतलब इतने सारे लोगों को सिखाना है, उन तक पहुंचना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा जब तक मेरे बारे में लोग बात ही ना करें कि अच्छे वर्ड ऑफ माउथ। तो हाँ, वर्ड ऑफ माउथ है, और मैं उनको रिजल्ट ही दे रहा हूँ, और लोग अपने पूरे खानदान को करवा देते हैं। मैं किया सर, मेरी बहन को किया, आपने मेरे जीजाजी को करवाया, मेरी मम्मी को भी करवाया। तो वो लोग अपने आप में रेकमेंड करते हैं लोगों को। क्यों करते हैं? क्योंकि रिजल्ट मिलता है, उनकी बीमारियां दूर हो रही है, इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने जैसे पार्किंसंस सुना आपने? हाँ। पार्किंसंस क्या बीमारी होती है पता है? एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाँ। जिसमें उनके ये हाथ पैर वगैरह हिलने लग जाते हैं, कांपते रहते हैं, और ये माना गया है कि ठीक नहीं होता है, ऐसा माना गया है। लेकिन इसमें भी 1 महीने में पार्किंसंस को ठीक होने का मेरे स्टूडेंट ने दावा किया, जोधपुर के हैं, सम राठौड़, ठीक है, वकील साहब थे। उन्होंने बोला कि मैंने आपकी कोर्स लिया, मैंने डेली प्रैक्टिस किया, और 1 महीने में मेडिसिन भी छूट गया, और मेरा हाथ पैर भी कांपना बंद हो गए, जबकि उसको पहले मुश्किल हो रही थी। ऐसा उन्होंने खुद बोला। ऐसे मेरे पास 3-4 इंस्टेंसेस है जहाँ पे पार्किंसंस ठीक होने का स्टूडेंट दावा कर रहे हैं। मैं गारंटी नहीं देता, मैं बोलता हूँ मैं सिखा दूंगा, हीलिंग काम करता है, करके देखो। क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड सबका अलग अलग हो सकता है, कोई 1 ही हफ्ते में बोल सकता है। जैसे सोराइसिस के केस में एक ने बोला कि सिर्फ 1 हफ्ते में मेरा सोराइसिस ठीक हुआ। अच्छा। सोराइसिस मतलब वो स्किन का डिजीज है,
ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कई सालों से चल रहा था। उनका नाम विकास नेमा है, जबलपुर के रहने वाले हैं। उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया बाकायदा मेरे पूरन शर्मा यूट्यूब चैनल में। पॉडकास्ट सेक्शन में ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जिसमें विकास नेमा का सोराइसिस ठीक होने का दावा वो कर रहा है। और वो प्री कोविड की बात है। प्री कोविड में मुझसे सीखा, डिप्रेशन में था क्योंकि सोराइसिस ठीक नहीं हुआ था, लाखों रुपए खर्च कर लिए थे, 10 साल से परेशान था, तो उसमें डिप्रेशन में आ गया। वो दुकान चला रहा था, इलेक्ट्रिकल गुड्स का दुकान है उसका, लेकिन वो भी बंद कर दिया क्योंकि डिप्रेशन में बैठ ही नहीं पा रहा था। फिर वाइफ को बैक पेन का प्रॉब्लम था, अच्छा, तो उसमें भी उसने हीलिंग करके ठीक किया, अपना डिप्रेशन ठीक किया, अपने काम धंधे पर लग गया और धीरे धीरे उसने फाइनेंशियल फ्रीडम तक लिया विद इन 1 ईयर। अपनी दुकान तो अच्छा चलाया, सोराइसिस ठीक किया, डिप्रेशन पूरा ठीक हो गया और प्लस उसने अपना एक लेडीज़ हॉस्टल खोल लिया। अच्छा, लेडीज़ हॉस्टल खोल लिया, पूरा 2 मंजिला बनाया, 20 स्टूडेंट्स को रखा और उसमें से पैसिव इनकम आ रहा है उसका। अच्छा, और आज भी मुझे बहुत याद करता है वो मैडम, भी मुझे याद करती है कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। सोराइसिस का केस कर रहा हूँ और सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे। इनका ईजिएस्ट और सबसे अर्लीस्ट हुआ था 1 हफ्ते की बात की, बाकी किसी को महीना, 2 महीना, 3 महीना का टाइम लगता है। एक और है जिसका नाम मैं पढ़ के ही बताऊँगा, ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नरेंद्र शर्मा जयपुर का टीचर का काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम 10 साल से था और उन्होंने हर थेरेपी यूज़ किया, मतलब एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा से लेकर, यूनानी से लेकर, एक्यूप्रेशर से लेकर, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, किसी बाबा के पास जाना, कहीं से तावीज़ लेना, कुछ नहीं छोड़ा बेचारे ने, क्योंकि परेशान होता तो हर चीज़ करने की कोशिश करते ना। ऐसा करते हुए लाखों रुपए खर्च हुए। सोचो एक छोटा सा स्टूडेंट, मतलब टीचर है, टीचर का काम कर रहा है, बहुत सारा पैसा भी नहीं कमाता, लेकिन जब आपको चाहिए हो तो आप लोन लेके भी करते हो तो कर्जा हो गया दुनिया भर का। सो डिप्रेशन में चला गया। एक तो वो ठीक नहीं हो रहा है, कान में हमेशा कुछ आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, दर्द भी बोलता है 24 घंटे दर्द रहता था, तो पागल ही हो गया था बंदा बेचारा। तब उसने रेकी एंड माइंड पर ऑनलाइन सीखा, ना वो दिल्ली आया ना मैं जयपुर गया, ऑनलाइन सीखा और उसने सिर्फ 1 महीने में अपने डिप्रेशन को ठीक किया। पहले एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन होता है ना, होपलेसनेस, उसको ठीक, उसने बोला कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है, थोड़ा दर्द कम होने लगा। 2 महीना 3 महीने में उसने अपनी नेगेटिविटी को पूरा ठीक करके अपने आप को ठीक होते हुए देखा कि हाँ वो प्रॉब्लम वो वाला नहीं है जो पहले सिम्टम्स होते थे। दवाई अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर उसने जब लगा कि दवाई छोड़ सकता हूँ, दवाई छोड़ के भी उसने जीने की कोशिश की, लगा कि दवाई बिना भी काम चल रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस हुआ। तो 4 से 5 महीने में ना वो 100% ठीक हो गया, जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 10 साल से ठीक नहीं हुआ था। और साइड इफेक्ट में क्या ठीक हुआ पता है? साइड बेनिफिट में उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, क्योंकि उसको तो वो बीमारी ठीक करनी थी ना, मेन तो उसका वो बीमारी था, लेकिन उस बीमारी के साथ जो डिप्रेशन था प्लस उसकी जो मुफलिसी चल रही थी, पैसे की दिक्कत, अगर वो ठीक भी हो जाता मान लो किसी थेरेपी से, तो उसका डिप्रेशन थोड़ी ठीक होता। अगर वो ठीक भी हो जाता तो क्या उसके पैसे थोड़ी कमा सकता था? आज वो फाइनेंशियली फ्री हो, खुश रहता है। और मेरे को कम से कम 4 या 5 बार आके बोल चुका है, बाकायदा इंटरव्यू लिया, हर क्लास में जो संडे को लेता हूँ ना उसमें भी आके बोला। मैं बोला इतनी बार मत बोला यार, लोगों को लगेगा इससे बुलवा रहे हो, लेकिन बोलता है कि नहीं सर आप कमाल, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, यू नो, कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर पा रहा हूँ जो वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। ये नहीं बोलो कि मैंने ठीक किया, ये एक सिस्टम है, एक साइंस है। वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर पाया ना, वो ब्लॉकेजेस को दूर कर पाया, चक्रों को ठीक कर पाया, और अंदर जो उसका जो नब्ज दबा हुआ था वो हीलिंग से खुल गया। वो ब्लॉकेज बोलते हैं उसको, वो खुल गया, जो दवाई ठीक नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। लेकिन रेकी ने भी ठीक नहीं किया, याद रखना, यहाँ पे उसने खुद अपने आप को ठीक किया। रेकी क्या करता है ना, आपके अंदर एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है, आपके जो रूट कॉज है उसे ठीक करता है, सो दैट आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम आपको खुद हील करता है। ओके, तो हीलर तो हम खुद हैं, आप भी हीलर हो। हम डेली हील होते हैं, दिन भर थके हारे रात को सोते हैं, तो रात भर हम हील होते हैं, तभी तो सुबह हम फुर्ती से उठते हैं। बराबर। तो हीलिंग हमारी डेली चल रही है, रिपेयर हमारी डेली चल रही है, और ये अच्छे से काम करता है। हमेशा हमारा जो बॉडी है ना, ये डिजाइंड है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, हमेशा हेल्दी रहने के लिए डिजाइंड है, बीमार न पड़े उसके लिए डिजाइंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, हम खुद सुबह उठेंगे, बोलेंगे आज कुछ तूफानी करेंगे, आज हम उल्टा सीधा खाएंगे, आज उल्टा सीधा सोचेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ना इसकी आदत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बीमार पड़ते हैं तो अंदर का जो डॉक्टर है वो सुप्त पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। हमें इस रेकी एंड माइंड पावर से क्या करते हैं, उस डॉक्टर को जगा देते हैं और उसको एक फेवरेबल कंडीशन देते हैं, वो हील करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आपने डायबिटीज़ सुना है, राइट? डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। सो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाता है ना, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको सिम्टम बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे क्या हुआ, चलो चेक करते हैं, अच्छा आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया।
तो वो सिम्टम हुआ, उसको ट्रीट करते हैं कि ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कम किया जाए, मेंटेन किया जाए। रूट कॉज क्या है? आपके पेट में यहाँ पे एक पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड, एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो पैनक्रियाज आपके इस पर्टिकुलर खाए हुए सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो पैनक्रियाज अभी बंद पड़ा हुआ, वो फैक्ट्री बंद है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए शुगर आराम से बार बार बढ़ जाता है, बढ़ते जा रहा है। अब उसको दवाई दी जा रही है, दवाई पहले दिन से लेकर 20 साल 30 साल 40 साल तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक नहीं होगा, आपको दवाई खाते रहना पड़ेगा। वो खाते जा रहा है, लेकिन क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि रूट कॉज को तो एड्रेस नहीं कर रहे ना, हम खाली सिम्टम को एड्रेस कर रहे हैं। तो रेकी एंड माइंड पावर में जो मैं समझाता हूँ कि हम रूट कॉज को ठीक करेंगे। आप मणिपुर चक्र में हील करो, ये हाथ रख के मणिपुर चक्र में हीलिंग दो। अच्छा, आराम से दो, 10 मिनट 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो। इससे ज़्यादा टाइम तो आपको डॉक्टर के पास आने जाने में लगेगा। घर में बैठे बैठे दो, क्या होगा? आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। एंड देन उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, क्या क्या हैं, आपका लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, ठीक है, आपके जो भी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, प्लस पैनक्रियास। अब पैनक्रियास तक वो एनर्जी जा रही है, तो पैनक्रियास रीएक्टिवेटेड हो रहा है, वो फैक्ट्री फिर से चालू हो गया। जब वो चालू हो गया तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली बनने लग गया। अब आपको जो सुक्रोज है वो ब्लड में नहीं जाएगा तो शुगर लेवल खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्स होना। और ये सिर्फ नेचुरली ही पॉसिबल है, आप नेचुरोपैथी से भी कर सकते हो। अच्छा, नेचुरोपैथी से भी कर सकते हो, और भी कई सारी टेक्निक है जैसे योगासन प्राणायाम से भी कर सकते हो, रिवर्स हो सकता है। बट इसके रूट कॉज को ही ठीक करना पड़ेगा ना। कोई सी भी हर problem चीज का का, root cause, right, हर चीज exactly. का एक रूट कॉज है। अगर जब तक हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे, तो बाहर जो सिम्टम्स दिख रहा है, आउटसाइड में दिख रहा है, वो कैसे ठीक होगा? तो इसलिए रेकी एंड माइंड पावर में मेनली मैं बात करता हूँ, हर चीज का एक रूट कॉज है, चाहे वो कार्मिक एनर्जी के रूप में हो, चाहे किसी बॉडी पार्ट्स के खराब होने का हो, चाहे आपकी नेगेटिव इमोशंस की वजह से झगड़े हो रहे हो, रिश्ते खराब हो रहे हो, या फिर आपकी नेगेटिव मनी ब्लॉकेजेस की वजह से, नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से पैसे नहीं कमा पा रहे हो। मैं बोलता हूँ रूट कॉज क्या है कि आपका मनी ट्रायंगल ही खत्म है। आप 40-50 हज़ार के हिसाब से सोच रहे हो तो इतना ही कमाओगे। एटीट्यूड वही है, स्किल वही है, नॉलेज वही है। आपको 1 लाख चाहिए तो उसको बढ़ाओ। जैसे 1 लाख हो गया, आपको लगता है इट्स पॉसिबल, तो और बढ़ाओ ना। कौन मना कर रहा है आपको? यहाँ तो बहुत कुछ भर सकते हैं। यहाँ तो हम पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से 1% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको। यहाँ तो आप बिलियंस ऑफ नॉलेज, बिलियंस ऑफ जीबी आप यहाँ पे कर सकते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पे वो है। लेकिन हम यूज़ ही नहीं करते, हम अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे, नॉलेज नहीं बढ़ा रहे। तो वही चीज़ मैं एज अ कोच लोगों को सिखाकर उनमें ये सब कुछ इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टिल करता हूँ, मेनली इम्प्लीमेंट कराता हूँ। दैट्स हाउ अ कोच इज नीडेड। कोच का काम है करवाना, और मैं ये बार बार इसलिए दिखाता हूँ, मैं करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सीखना है तो सीखने के लिए मत सीखो। सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कहीं से भी ले लो, मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी लाइफ को चेंज करूंगा। उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखाना है और आपको काम करना है। डिसिप्लिन मैं बना दूंगा। 1 महीने तक हम किसी भी थॉट्स को, किसी भी इमोशन को, किसी भी एक्शन को बार बार करते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड ना सामने से हट जाता है। बोले कि डेली कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा, ठीक है। वो डेली बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मैं प्रेजेंट में जीऊँगा, थैंक यू बोलूँगा, अपना काम ईमानदारी से करूँगा। शुरू में गलत लगता है कि मैं माफ़ कैसे कर दूँ, उसने तो ऐसे की थी, मना करेगा कॉन्शियस माइंड। 10, 15, 20 दिन के बाद बोलेगा रहने दो ना, डेली तो बोल रहा है, चलो करने दो। 21 दिन तक, जो नॉर्मल 21 डेज बोलते हैं ना, 21 दिन करने के बाद कॉन्शियस माइंड हट गया, सब कॉन्शियस तक जाने लग गया। 1 महीना कर लिया तो बोलेगा ठीक ही चल रहा है। उसके बाद 2 महीना और कराता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो 66 डेज तक जब आप एक ही टाइप के थॉट, इमोशन और रिपीटेटिव एक्शन करते हो ना, दैट बिकम्स योर हैबिट। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपको भी पता है, राइट? तो मैं इसीलिए 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देता हूँ कि कभी भूल गए, नहीं किया, कोई बात नहीं यार, 66 डेज मेरे सिस्टम को फॉलो करो, दिमाग मत लगाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिमाग लगाओ तो नेगेटिव ही सोचता है बंदा। मैं बोला वो मत सोचना, क्योंकि आप अपनी दिमाग लगाओगे तो पूरी तरह से एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनली सोच रखा है कि मुझे तो नेगेटिव सोचना है, मेरी लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम है, तो वो दिमाग मत लगाना। आप सिंपल इसको कर लो, क्योंकि 24 ईयर्स से मैंने इसको किया, टेस्ट किया और काम करता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 14 सालों से मैं सिखा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे सिखाना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फॉलो कर लो। लोग सोचते ही ज़्यादा रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग है ना, 1-2 दिन में नहीं मानते वो लोग, इसलिए 3 महीने का टाइम लेता हूँ, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और अभी तक लास्ट 14 ईयर्स से इट इज़ वर्किंग। मोर देन 58,000 लोगों को मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर चुका हूँ। वेरी नाइस। रिगार्डिंग एनीथिंग, डिजीज हो, रिलेशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो पाया। एक फाइनेंशियल कंडीशन का एक केस स्टडी बताओ, फाइनेंशियल कंडीशन का। एक बंदा था,
था क्या, अभी है धर्मेंद्र जैन, बहुत अच्छी स्टोरी है। कोविड के तुरंत बाद उसकी नौकरी चली गई, बहुत लोगों को गई, और नौकरी जाने के बाद उसको दिक्कत आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि लॉकडाउन था, काम ही नहीं मिल रहा था, पैसे की दिक्कत होने लगी, जो पैसे थे ख़त्म होने लगा। एंड देन एक टाइम ऐसा है कि सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है फैमिली के साथ में, वो सोच रहा है कि रात का खाना कैसे आएगा, इतनी हालत ख़राब है उसकी। एंड देन उसको पता चला कि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की तो दिक्कत है ही, लेकिन साथ में क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम हो गया उसको। तो तब उसने ऑनलाइन ही मुझसे कांटेक्ट किया, एक दिन का वेबिनार क्लास वर्कशॉप किया, उसको लगा अच्छा है। देन ही एनरोल्ड फॉर दिस रेकी एंड माइंड पावर कोर्स 3 महीने का। एंड उस 3 महीने के अंदर उसने अपने डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी, नींद ना आने की प्रॉब्लम ठीक किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी। बोला सर नौकरी नहीं लगी, मैं थोड़ी दूंगा आपको नौकरी, नौकरी ढूंढने जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया। चौथे 5वें महीने तक उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिया, कभी हुआ नहीं हुआ, कभी अच्छा लगा नहीं लगा। फाइनली 5वें महीने के बाद में उसने नौकरी चुन लिया। ठीक ठाक नौकरी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक, मतलब घर में पैसे आने लगे, ठीक ठाक चलने लगा। बोला कि सर मुझे और थोड़ा आगे बढ़ना है, मैं और थोड़ा उन्नति लेना। मतलब करो, कौन मना कर रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, काम कर रहे हो, करो। फिर उसने एक जगह और इंटरव्यू दिया, दूसरी जगह, उससे बेहतर इसमें पैकेज में, राइट। तो वहाँ पे उसको अच्छी नौकरी मिल गई। वहाँ पे जिसके साथ काम कर रहा था उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट अच्छा हुआ। जो उसका बॉस था उसके साथ करीब 6 महीना काम किया उसने। उसको ना कुछ और, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का काम था उसका बॉस का। उसने बोला कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, तुम्हारे लिए ना मैं ऑल ओवर इंडिया वो करूँगा, अलग अलग काम दूंगा, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, फ्लाइट की टिकट दूंगा, होटल में रुकने का टाइम दूंगा, आने जाने का पॉक्स दूंगा, तुम्हें हर जगह जाना है और मेरे लिए क्लाइंट्स ढूंढना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसने किया और बहुत अच्छे से किया, सेल्स में अच्छा था वो, बात करने में। तो उसके मालिक ने बोला एक दिन, बहुत बड़ी बात है, मालिक ने बोला कि मेरी एक कंपनी है, ओके, उसको चलाने के लिए मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, उसको तुम ही चला सकते हो, तुम्हारे में मैंने बहुत काबिलियत देखी है, वो कंपनी चलाएगा मेरे लिए। सोच के देखो, वो कंपनी का मालिक बन गया सर, ऑलमोस्ट मालिक ही बन गया ना, वो चला रहा है। यानी ये सिर्फ 1 साल की टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। कहाँ तो जीरो में, डिप्रेशन में, मुफलिसी में जीने वाला जीरो बंदा आज वो अच्छा खासा फाइनेंशियल फ्रीडम ले रहा है। और मैंने उसका भी इंटरव्यू बहुत बार लिया। अभी हाल ही में, जस्ट अभी तो मैं वीडियो से आजकल डालने शुरू किया हूँ मैंने, तो अभी हाल ही में उसका पूरा वो इंटरव्यू जो मेरे वीकली मास्टरमाइंड क्लास में आके बताया था वो डाला। तो बोलता है कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये मैं पूछता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं 4S की बात करता हूँ, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, कि आपको 3 महीने में मिलना चाहिए। आपको मिला? बोलता है सर भर भर के मिला। और उसके चेहरे पर आप देख सकते हो, वो आप लाइव देख सकते हो कि कितना खुश है वो। तो मैंने बोला कि यार अब तो हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब तो मुझे छोड़ दो। 1 साल क्या, अभी तो 2-3 साल हो गया, 3-4 साल हो चुके हैं उसको, 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि कोविड की बात थी। अभी भी मुझसे जुड़ा हुआ है, अभी भी लाइव क्लास में आया। तो मैंने बोला अब तो छोड़ दे मेरे को। बोला सर मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जबकि अभी मैं ऐसा कोई नया नहीं सिखा रहा हूँ, वो जितना सीखा था सीखा है। आगे उसको मेरे से कोई प्रोफेशनल तो बनना नहीं है, तो आगे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ले रहा है, वो तो उसकी लाइफ बन गई, उसको अपना काम कर रहा है। बट स्टिल ही लव्स टू अटेंड माई लाइव क्लास ऑन संडेज। और बोलता है कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदली है, आपने जो कुछ सिखाया, जो भी शिक्षा दी, जो भी पावर दिया, जिससे मैं अपनी हीलिंग कर पाया, अपनी लाइफ को बेटर बना पाया, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मुझसे जुड़े हुए लोग अभी 10 सालों से मुझसे जुड़े हैं, 10 सालों से अभी भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे फेस्टिवल्स में थैंक यू बोलते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, कोई गिफ्ट भेजता है, और लाइव क्लास में भी आते हैं। अच्छा। तो इस बात की बड़ी खुशी है, मतलब ये मैंने कमाया। और भले अरबों रुपए नहीं कमाया, बोलते ना 100 200 नहीं कमाया करोड़ रुपए, लेकिन लोग कमाए हैं। और मैं बोलता हूँ कि यही तो बड़ी बात है ना। पैसे कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, लेकिन आप अगर लोग कमा रहे हो, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और ये मैं कर पा रहा हूँ। नॉर्मल जो कोर्स 1-2 महीना 3 महीना का है, एक लाइफ कोचिंग भी कराता हूँ मैं, पूरे 1 साल का है, पूरी लाइफ कोचिंग, हैंड होल्डिंग, हर एक एस्पेक्ट पे कैसे काम करना है। कई लोगों की बहुत सारे अलग अलग फ्रंट में प्रॉब्लम्स होती है, पूरी लाइफ में डेवास्टेटेड लाइफ होती है उनकी, तो उनकी हर एक एस्पेक्ट को कैसे ठीक करना है, उसके लिए लाइफ कोचिंग है। कोई बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप खराब है, उसके लिए लाइफ कोचिंग है। ठीक है, किसी का रिलेशनशिप खराब है, ओके, लेकिन लाइफ में दूसरी चीज़ों भी और ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, उसको कैसे ठीक करना है। तो हर एक एस्पेक्ट को ठीक करने के लिए पूरा एक लाइफ कोचिंग भी है, जो पूरे 1 साल का मैं करता हूँ। और हैंड होल्डिंग, जब तक आपको मिलेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करके ना। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने बना रखी है, जिसमें मेनली उनको मुझसे 1-to-1 जो बात करने का टच मिलता है, उनको 24/7 सपोर्ट मिलता है। और मेनली जो कोचिंग करता हूँ, दैट मेक्स मी काइंड ऑफ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचेस, जिसमें लोग कोर्स दे देते हैं लेकिन अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं देते। मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल रहता है, व्हाट्सएप में जुड़ा हूँ, तो मैं डायरेक्टली नहीं देख रहा हूँ, मेरी टीम देख रही है। एंड वेन एवर आई हैव टू गिव सम रेस्पॉन्सेज, आंसर्स, तो मैं देता हूँ, पर्सनली देता हूँ। अगर उनको बात करनी हो तो वो बुक करके बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अनअवेलेबल हूँ।
मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया है जिससे लोगों को एक्चुअली वो हेल्प मिल रहा है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। दैट इज़ एक्चुअली रेकी एंड माइंड पावर, जो आपकी इंटरनल ब्लॉकेजेस को दूर करता है, वो रूट कॉज को ठीक करता है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाता है, एंड देन आपकी लाइफ में वो सब कुछ आता है जो आप चाहते हो। मैं बोलता हूँ जो चाहो पा सकते हो। मैंने तो वही देखा ना अपनी लाइफ में, मैंने खुद ही मैनिफेस्ट किया सब कुछ, जो कुछ भी किया, और गुड मैनिफेस्टेशन हुए। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आज तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं 3 महीने में कराता हूँ। कंक्लूड करता हूँ आपको इस बात के लिए, बाकी आप पूछना चाहे तो पूछना। 3 महीने के प्रोसेस में बोलता हूँ, फर्स्ट मंथ में आप लव मैग्नेट बनते हैं। जब अपने घर में रिश्ते में आपको बेटरमेंट दिखता है, एनहांसमेंट दिखता है, लविंग रिलेशनशिप घर में, पड़ोस में और ऑफिस में मिलेगा आपको। दूसरे हफ्ते में आपके अंदर की बीमारियां ठीक हो रही होती है, आप दूसरों को, फैमिली में दूसरों को टच करके हीलिंग दे सकते हो, उनकी भी बीमारियां तकलीफ़ें दूर हो रही है। प्लस आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, दुनिया के किसी कोने में किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या सिचुएशंस हो। यहाँ तक कि आप पास्ट से कनेक्ट हो सकते हो, फ्यूचर से कनेक्ट हो सकते हो, हीलिंग देकर प्रेजेंट को बेटर बना सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग विदाउट टचिंग। और फिर उसी चीज़ को मद्देनज़र आपको ये दिखाई देता है कि मेरे हेल्थ ठीक हो रहा है, मैं दूसरों की भी हेल्थ ठीक करने लायक हूँ, चाहे वो फिजिकल बीमारियाँ हो, रिलेशन हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सभी ब्लॉकेजेस आप दूर करने लायक बनते हैं। तो आप हेल्थ मैग्नेट बन गए, राइट? कॉन्फिडेंस आ गया ना, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, सब पे करो बोलता हूँ मैं। एंड देन थर्ड मंथ में आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो गई, आपके रूट चक्र बैलेंस हुए, आपकी थर्ड आई पूरा बैलेंस हो गया, एंड देन यू बिकम अ मनी मैग्नेट। जो मैंने अभी बताया धर्मेंद्र जैन की कहानी, मनी मैग्नेट है ना। लाइफ में इतना कुछ मिल रहा है, वो अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी ठीक हुआ ना। तो ये 3 मंथ्स की एक जर्नी है जो बेसिकली मैं लोगों को करवाता हूँ। बाकी लाइफ कोचिंग भी है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, राइट? इतना ही है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, बट भगवान की दया से कहाँ तो मैं जीरो में था, कहाँ तो 1200 रुपये की रेंट पे रहने वाला एक इंसान फौज में बड़े मुश्किल से एडजस्ट कर रहा था, और आज मैं 3.5 करोड़ की फ्लैट में बैठा हूँ। मैं बोलता हूँ भगवान ने बहुत दिया है। थैंक यू वेरी मच भगवान, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, रियली आई एम रियली थैंकफुल। और थैंक यू सबसे बड़ी बात किसको दूंगा पता है? इंडियन एयरफोर्स को। 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ना, इंडियन एयरफोर्स ने भले ही जो भी क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा ना, वो तो एक सिचुएशन था, सिस्टम है कि आपको पोस्टिंग जाना है, आपको ड्यूटी करना है, कारगिल की लड़ाई में जाना पड़ेगा, कुछ भी हो। लेकिन वहाँ से जो मुझे चैलेंजेस मिले, जो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस चला, उससे ही तो मैं डिसाइड कर पाया ना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या बन सकता हूँ। तो इसीलिए हाँ, और एजुकेट किया मैंने अपने आप को, हायर कोर्सेज तभी तो कर पाया, क्योंकि मैं तो सिर्फ 12th पास ही तो एयरफोर्स में ज्वाइन किया था, और आज मैं MD हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर हूँ। तो मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए एवरीथिंग इज गुड, जो भी हो रहा है ना अच्छा हो रहा है। बस आपकी पर्सपेक्टिव अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ उसको सही तरीके से समझा, तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, राइट? और यही मैं सिखाता हूँ, राइट? आई थिंक हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें रेकी, माइंड पावर के बारे में करी। हमने देखा कैसे आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हो। आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जैसे काफ़ी सारे लेसन्स मुझे तो सीखने मिले कम। बट एक चीज़ मुझे लगता है, और जिसके ऊपर आपने बीच में बात करी थी, बट मैंने सोचा पहले बात कंप्लीट हो जाए फिर पूछता हूँ। होपनोपोनो ये क्या होता है? इसका एग्जैक्टली होपनोपोनो, राइट? होपनोपोनो मैंने इसमें भी आप काम करते हो, इसके बारे में आपने पढ़ा? ये होपनोपोनो जब मैंने इसके टर्म नहीं सुना था, जब मैंने भी नहीं सुना था, उससे पहले मैं इंटीग्रेट कर चुका था मेरे रेकी एंड माइंड पावर में। 2010 में, तब तक मैंने होपनोपोनो नहीं सुना था। होपनोपोनो सुना ही मैंने 2014, 2015, 2016 में। अच्छा। लेकिन उस पर जो काम हो रहा है, जिसमें हम लोग 4 फ्रेजेस को यूज करते हैं। वन इज आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, थर्ड वन इज थैंक यू, एंड फोर्थ वन इज आई लव यू। तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं, ये मैं 2010 से जब से सिखा रहा हूँ, वो ऑलरेडी करवा रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेटेड है। कि बस सबसे पहले तो मानो कि आपकी गलती है, जो भी आप भोग रहे हो, जो भी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो आपके खुद के कर्मों की वजह से है, तो माफ़ी मांग लो। तो आई एम सॉरी है, ठीक है, फॉरगिवनेस। तो आई एम सॉरी है कि हम अपने जिम्मेदारी मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिनसे भी प्रॉब्लम हुई है, चाहे आपकी बॉडी में बीमारी है तो बॉडी को बोलो आई एम सॉरी, ध्यान नहीं रखा तुमने, ठीक है। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो सामने वाले को बोलो आई एम सॉरी, गलती मानो, और उसको बोलो प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग लो उससे। एंड देन जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड मैं फॉलो कराता हूँ, मतलब डेली लिखवाता हूँ, लिटरली लिखवा के वर्कबुक में फोटो खींच के भिजवाने के लिए बोलता हूँ डेली। ये डेली का टास्क होता है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि ग्रैटिट्यूड फॉलो करे। एंड यू नो कि ग्रैटिट्यूड जो फॉलो करे, थैंकफुल रहे, राइट, तो शुक्राना करने से उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ये 100% हज़ारों साल से प्रूव्ड है, राइट। बट लोग ईगो की वजह से नहीं करते,
ठीक है। तो इसलिए थैंक यू मैं एक आदत बना देता हूँ, एक नेचर हो जाता है, एक संस्कार बना देता हूँ, क्योंकि डेली करवाता हूँ मैं, ठीक है। और आई लव यू तो बोलना ही चाहिए ना, जब आपको प्यार ही प्यार चाहिए सब तरफ, सबको चाहिए होता है प्यार, कोई भी हेट्रेड थोड़ी चाहता है, गुस्सा इरिटेशन या फिर नेगेटिविटी थोड़ी चाहिए आता है। तो इसीलिए चाहिए तो आप प्यार करो ना, खुद को भी आई लव यू बोलो, चेहरे को अपने आईने में देखकर आई लव यू बोला करो, ठीक है। सामने वाले को भी आई लव यू बोलो, क्योंकि जो आप दोगे वही तो मिलेगा। तो ये 4 चीजें पहले से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वो बाद में मुझे पता चला कि ये हवाई आइलैंड में होपनोपनो प्रेयर को यूज किया जाता था। ओके वो लोग ट्रेडिशनली यूज करते हैं, नॉर्मली वो लोग प्रे करते रहते हैं। ये 4 फ्रेजेस का मतलब बेसिकली वो लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। लाइफ में इंटीग्रेट करना ये एक संस्कार ही हो गया। वो लोग मतलब उनको नहीं पता है कि ये किस टाइप की साइंस वाइंस है, लेकिन जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि हम लोग अच्छा सोचो बच्चा, बोलते हैं ना कि भाई कभी गलत मुंह से मत निकालो, अच्छा सोचो अच्छा होगा, हाँ अच्छा ही होगा, हमेशा पॉजिटिव बोलो, गलत बातें मुंह से मत निकालो, जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। ये तो हमने संस्कार में सुना। अब उस चीज़ को सुना तो है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने डेली का अफेयर बना दिया। तो हवाई आइलैंड के लोग सुनते हैं कि बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे सुना। तो ये चीज़ उन्होंने किया कि सिर्फ और सिर्फ हम एज एन संस्कार अपनी लाइफ में ले। लेकिन दूसरी तरफ एक डॉक्टर हुई लेन करके, डॉक्टर हुई लेन, ओके, डॉक्टर हुई लेन ने इसको दूसरों के हीलिंग के लिए यूज़ किया। एक पर्टिकुलर मेंटल असाइलम था, पागल खाना, और उसमें बहुत खतरनाक पागल थे, और उसमें जो खतरनाक थे, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थे, उनकी वजह से डॉक्टर और नर्सेज भी उनके पास जाने से डरते थे। उसके लिए उनके पास गए बिना, गए नहीं उनके पास, उनके पूरे फाइल्स लिया अपने ऑफिस में, और उनके फाइल्स को पढ़ते हुए कि फलाना ढिमकाना, इनका नाम ये है, इनकी ये प्रॉब्लम है, उनका पूरा हिस्ट्री देख लिया, और उनके नाम पे उन्होंने सिर्फ ये प्रेयर करना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके नाम पे, जैसे मिस्टर जॉन के नाम पे बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रे सबके नाम पे उसने करना शुरू किया, 108 बार, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट डेली करना शुरू किया। तो देखा कि जब 5-10 लोगों पे काम किया तो उनका वायलेंस कम हो गया, उनकी सोच बदल गई, वो लोग पहले से बेटर फील करने लगे और थोड़े से अच्छे बिहेव करने लगे, मतलब उनका पागलपन खत्म हो रहा था, उनको बहुत मज़ा आया। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए किया, तो पता चला कि वो लोग ठीक हो गए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके जाने लगे। और एक टाइम ऐसा है, 1 साल में टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर हुईलेन बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल पूरा खाली हो गया, पागल रहा ही नहीं। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये उनकी किताब में भी लिखा है, और डॉक्यूमेंटेड है, मतलब सिर्फ कहानी नहीं है। तो सिर्फ होपनोपनो प्रेयर से किसी और के लिए करके उन्होंने ये ठीक किया, तो मैं बोलता ये काम करता ही होगा बेसिकली। प्रेयर थी एक दुआ काइंड ऑफ चीज़ नहीं, प्रेयर से ज़्यादा ये वाइब्रेशन है। देखो, वी आर ऑल एनर्जीज, राइट? आप भी एनर्जी, मैं भी एनर्जी हूँ, ठीक है। सो एनर्जी जो है ना, ट्रैवल करता है वाइब्रेशन से, इमोशन से, थॉट से, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, तो उनके नाम पर कि भाई उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से बेचारा पागल हुआ है, तो पहले उसको शांति तो मिले, तो उसके नाम पर ये प्रेयर करा, जॉन तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चीज़ कंटिन्यू करने लगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उनकी नेगेटिविटी दूर हो गई, उनके अंदर की शिकायत खत्म हो गई, और उनका माइंड ठीक होने लगा, ऐसा उन्होंने बोला। ओके अब मैं इस पर सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रेकी को कर रहा हूँ, और रेकी तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, इंटरनल ब्लॉकेज को दूर कर रहा है, चक्रों को ठीक कर रहा है। तो इसके साथ इंटीग्रेट करने से देखा कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसलिए मैंने 2010 से ही ये करवा रहा हूँ। अच्छा, मेरा पूरा वर्कबुक होता है, एक पूरा वर्कबुक बनवाया मैंने, उसमें फॉरगिवनेस भी है, उसमें आपका ग्रैटिट्यूड पूरा है, वो तो मैं प्रैक्टिकली डेली करवाता हूँ। और इसमें मैं जब हीलिंग करवा रहा हूँ तो वही है, आई लव यू वाला लव वाला सिस्टम भी लेके आता हूँ, और थैंक यू तो बोलना ही बोलना है। तो ये चारों चीज़ों को वहाँ पे मैंने इंटीग्रेट ऑलरेडी है, और ये काम कर रहा है। ओके। और इसी को मैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, तो अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना चाहते हो ना, तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, तो वही चीज़ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाह रहे हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहते हो तभी तो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो भी चाहिए उसकी एनर्जी क्रिएट करो। तो रेकी एंड माइंड पावर से वो एनर्जी क्रिएट ही किया जा रहा है इंटरनली, और जैसे ही क्रिएट होता है आपका ऑरा लव या वो मैग्नेट बन जाता है, देन वो कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें यूज़ हो रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग क्या बोलते हैं पता है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑल द टाइम काम कर रहा है ना। अच्छा, ऑल द टाइम काम कर रहा है। उसके लिए आपको अफर्मेशन करना, विजुलाइजेशन करना, वो किताब पढ़ के ही जानना जरूरी नहीं है। ये सभी के लिए 24/7 काम कर ही रहा है। ये नहीं, लोग नहीं समझते। आप बीमार हो, रिलेशन खराब है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया, ठीक है। और आपने जानबूझ के तो मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन किया ना, वो एनर्जी तो क्रिएट हुई होगी, तभी तो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जो रियलिटी आप देख रहे हो, वॉट एवर गुड और बैड, वो आपका ही मैनिफेस्टेशन है, चाहे आपने कॉन्शियसली किया या नहीं किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी हो रहा है।
ऑलरेडी काम कर, बस तो कुछ आपको गलतियां हो हाँ, रही है जिससे गलत हो रहा है। हाँ उसको आप सिर्फ अलाइन करना है पॉजिटिविटी के लिए, और पॉजिटिविटी के लिए जैसे ही अलाइन करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों का ट्रैक करेगा। तो वही तो हमें सीखना है, क्योंकि नेगेटिवली सोचना तो हमारे लिए एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो वो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। इसलिए हमें उस चीज़ के लिए सीखनी पड़ेगी, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वही ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है, आपको उसे कैसे बेहतर तरीके से यूज़ करना है वो सीखना है और उसी को करना है, और उसी को ही तो साइंस बोलते हैं। लकीर के फ़कीर बने हुए लोग नहीं पता क्या कर रहे हैं लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए साइंस तो समझो और उसको करो भी तो सही। अब मन ही मन में नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो, गुस्सा इरिटेशन से भरे हो, कंप्लेनिंग मोड में हो, और आप बोलते हो कि लाइफ में सब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा? इसलिए पूरी ट्रेनिंग देता हूँ मैं आपके ना, बोलते हैं ना संस्कार ही बदल देता हूँ। लोग बोलते हैं 2-3 महीने में लोगों को ना कि आप क्या करते हो आजकल, आपके चेहरे पर रौनक है, आपकी तो नेचर ही बदल गया है, आजकल आप बहुत शांत होते हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हो। मैं सिखा रहा हूँ ना उनको, मैं बोला यही करो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो उनके संस्कार ही बदल देते हैं, पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है, और फिर उनको दे स्टार्ट लविंग दैट पर्टिकुलर नेचर, कि मज़ा आ रहा है, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं और लाइफ में सब कुछ अच्छा भी घट रहा है। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, और हमें यही करना है। Very जो nice. चाहे करो, पॉजिटिव है, मैनिफेस्ट करना है आपने तो करना सीख लो और कर लो, यही मैं करता हूँ। Makes sense. जी अफर्मेशंस भी कई बार लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कई बार गलतियाँ होती होगी। मैं अफर्मेशंस के ऊपर मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइप के ओपिनियंस देते हैं कि अफर्मेशन कैसे होने चाहिए। जी। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा अफर्मेशंस के बारे में, कि आप क्या सिखाते हो, कैसे सिखाते हो अफर्मेशंस के बारे में। ठीक है, मैं 3 फंड्स की बात करूँगा, 3 एस्पेक्ट्स। वन इज़ हेल्थ, Okay. सेकंड इज़ लव रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज़ मनी, राइट? तो एक सिंपल सा आपका अफर्मेशन होगा हेल्थ से रिलेटेड। जैसे मान लो किसी को अपना एक आइडियल वेट करना है, लोग मोटे हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, या जो भी है, तो उसको एक आइडियल वेट चाहिए, तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे वेट घटाना है, ठीक है, मेरा वेट घट जाए, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन कि आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg, ओके? तो एक आइडियल वेट हमने 65 kg बाय डूइंग सो एंड सो, लाइक प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्राणायाम, बाय प्रैक्टिसिंग यू गोइंग टू द जिम। इसको एक पॉजिटिव वे में हमें बताना है कि हम क्या करके ये आइडियल वेट लेंगे, ठीक है? तो आइडियल वेट हमने मान लो कि 65 kg किसी को चाहिए, जो मैं अभी वेट मेंटेन कर रहा हूँ 60 to 65 ही रहता है लास्ट 20-25 ईयर्स से, तो ये मैं खुद मेंटेन कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो एक तो ये हो गया, ये अफर्मेशन हम बोल सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कि आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, माई वाइफ, फॉर एग्जाम्पल मैं वाइफ के लिए बोलूँगा कि आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई वाइफ, गिविंग हर लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, इन रिटर्न आई ऑल्सो गेट इट। ये हम बाद में सोच सकते हैं, बट हम लोग अफर्मेशन ये बोल रहे हैं, आई हैव वेरी लविंग रिलेशनशिप विद माई सो एंड सो। तो ये हमने एक अफर्मेशन बोला, उसके साथ क्या करोगे ये भी बताना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर बैड मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? एंड देन थर्ड वन जो मैं नॉर्मली आजकल बोलता हूँ कि आई अर्न 1 crore rupees per month consistently by helping people with RMP। आजकल मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोलता हूँ क्योंकि वेबिनार्स में उसी हिसाब से लोग आते हैं। तो आई अर्न 1 crore rupees consistently per month by helping thousands of people with RMP। RMP मतलब रेकी एंड माइंड पावर, जो मेरा बेसिक कोर सब्जेक्ट है, राइट। तो ये 3 टाइप के अफर्मेशन जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और इट वर्किंग गुड। ओके। और एक जनरल अफर्मेशन जो बहुत पावरफुल है, ये मैंने एक्चुअली लिया है द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, उसमें से लिया था, और इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा और मैंने बोला कि अच्छा अफर्मेशन है। उसमें बोलता हूँ आई एम, आपने सुना होगा आई एम बोल के जो हम करते हैं ना, ये पावरफुल अफर्मेशन होता है। तो मैं बोलता हूँ आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। I am whole, I am perfect, I am strong, I am powerful, I am loving, I am harmonious and happy। इसमें मनी का कोई कहानी नहीं है, मैंने मनी नहीं बोला, रिच भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं बोला, मनी नहीं मांग रहा हूँ इसमें, लेकिन फिर भी मनी आएगा क्योंकि मैं उसमें सब कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। आई एम होल, आई एम परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हारमोनियस एंड हैप्पी। हैप्पी तो चाहिए लास्ट में, एंड में क्या चाहिए हमें? हैप्पी। तो ये एक ही चीज़ में ना सब कुछ आ जाता है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑडियंस भी यूज़ कर सकती है और बहुत ही पावरफुल है। राइट। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। राइट, इट्स वेरी पावरफुल। आप इसको चाहिए तो लिख भी सकते हो, एक बार लिख के याद कर लो, क्योंकि लिख लेते हैं तो कई बार अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। हाँ जी। काफ़ी पावरफुल अफर्मेशन है। तो ये अफर्मेशन लोग डेली अपने आप को बोल सकते हैं, सुबह में, रात में, ऐसा। और उसके अनुसार फिर अपने आप को चेंज भी करना जरूरी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अब आप एज ए होल अपने आप को अच्छा चाहते हो तो क्या करना चाहोगे, कैसे करके आप यू बिकम अ होल। अगर आप परफेक्ट बोलोगे तो परफेक्शन किस चीज़ में लाना चाहते हो? राइट। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया था अफर्मेशन का, जो नहीं तो बैड हो जाता है, जैसे आपने बताया आई एम इतना केजी बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस, क्योंकि
वो नहीं करेंगे तो ये अधूरा रह वो जाएगा। फिर से वो रीगेन कर लेगा, फिर हाँ, घट भी जाएगा तो फिर से ये बढ़ मुझे जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वाली चीज। तो ये चीज़ धीरे धीरे हम उसी हिसाब को इंटीग्रेट करेंगे कि वो गुड मैनिफेस्टेशन बने, बैड नहीं। वो हमेशा के लिए परमानेंसी आनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि इसके साथ एक्शन ऐड हो रहा है, Action वरना वो भी सिर्फ हो जादू जैसा लग रहा है, ये ना Right, सिर्फ right, ऐसा नहीं। अब अभी वेट कम करना है स्विमिंग के साथ या जिम के साथ, Gym के साथ। तो वो जिम भी रेगुलरली आपके दिमाग में फीड होना चाहिए ताकि आप रेगुलरली जिम जाओ, Of course। तभी वो जिंदगी भर कंटिन्यूसली आपको कंटिन्यूटी रह आप पाएगी। एक मेंटेन कर सकते हो राइट particular राइट, नहीं weight। कंप्लीटली मेक सेंस है कि बहुत पावरफुल है। तो आप भी एक काम करिए, कमेंट में जाके जरूर लिख देना अपने अफर्मेशंस, और ये जो 3 अफर्मेशंस थे, हेल्थ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, तो सर ने अपना एग्जांपल बताया। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ आपके एग्जांपल कि कैसे आप वेल्थ अचीव करना चाहते हो बाय डूइंग व्हाट, या फिर कैसे हेल्थ अचीव करोगे बाय डूइंग व्हाट, या रिलेशनशिप अचीव होगे क्या बाय डूइंग व्हाट। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल टेक अवे होगा। वैसे तो सर और भी काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, और भी बहुत डेप्थ में जा सकते हैं। इतना तो है कि सर आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा खासा है। आपने 20 साल, कितने 20 साल के ऊपर हो गया आपको? It's been 24 years now practicing 24 ईयर्स, 24 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस दिख ही रहा है। इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं बोला अच्छे से, जब क्योंकि फ्लो जा रहा था तो मैं चाहता नहीं था कि वो फ्लो टूटे, क्योंकि फ्लो टूट जाता है तो कई बार वो बात अधूरी रह जाती है। तो मैंने बोला फ्लो होने देते, और अच्छा ही किया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था वो सर ने ऑलरेडी फ्लो में दे ही दिया था। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर आपको भी और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप सर से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। प्लस मैं सर की सारी लिंक्स के क्रेडेंशियल्स भी नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। सर का जो फ्री वर्कशॉप भी है, राइट, तो वो फ्री वर्कशॉप की भी लिंक जो होगी वो जाके आप जरूर चेकआउट करना। उसके अंदर सर ने ऑलरेडी बताया क्या क्या चीज़ें होती है। 30 मिनट्स का होता है, कितने मिनट का? 3 आवर्स का, 3 hours 3 आवर्स का होता है। 2 hours तो मैं पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं उसमें। तो वो 3 घंटे का फ्री वर्कशॉप है, आप वो जाके भी ज़रूर अटेंड करना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और वापस हमें टाइम मिला तो हम वापस से कभी मिलेंगे, वापस और अच्छे से और किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू, इट वॉज लवली। थैंक यू सो मच। Thank you so much। सर, आपने मुझे बुलाया, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नहीं, इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।